आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कोई इंसान अगर ये कहे कि आलू पराठा खाइए और वजन घटाइए, तो मैं क्यों ना उसको पागल कहूँ। कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आए आप कि आप ये कैलोरी खाते रहो और वजन घटा लो? अगर भूख लगी, काजू बादाम अखरोट पिस्ता खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। बाजरा जवारी नाचनी रागी कोई भी मिलेट्स किसी भी तरीके का ब्राउन राइस ब्लैक राइस किनोआ बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप ये जो दावे कर रहे हैं इसके पास आपके एविडेंस है या सिर्फ आप वायरल होने के लिए ऐसी बातें करते हैं? पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें गर्म कर लिया, गुनगुना कर लिया, उसको तांबे के पानी पी लिया, बिल्कुल भी नहीं। 2 केले से कम बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर 2 केले से कम खाया तो वजन बढ़ाएगा, 2 केले से ज्यादा खाओ वजन डेफिनेटली कम होगा। बादाम का फ्रूट खाया है कभी? काजू का फ्रूट से दारू बन सकती है, काजू का फ्रूट कोई खा नहीं सकता। जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, नींबू के बीज आपको क्यों नहीं खिला रहे? उसमें भी तो कुछ गुण होते होंगे। हम दारू पीने का भी सही तरीका बता देते हैं। आप जो बातें करते हैं वो जो बाकी लोग बात करते हैं उससे 180 डिग्री उल्टी बात करते हैं। आप 90% लोगों को चैलेंज कर रहे हैं। नमस्कार, पॉडकास्ट वाला पर आपका बहुत स्वागत है। मैं धर्मेंद्र द्विवेदी और मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक कुमार नीलमणि। नमस्कार। आजकल एक शब्द बहुत फेमस है, कैलोरी। लोग इतने कैलोरी कॉन्शियस हो गए हैं कि कुछ भी खाने से पहले हर चीज में कैलोरी देखते हैं। डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आपको हेल्दी रहना है, अपना वजन कम करना है, तो आप कैलोरी को अपना दुश्मन समझ लीजिए, उसे दूर कर दीजिए, छूना नहीं है उसको। बस जीने के लिए जितना जरूरी है उतना खा लीजिए। अभिषेक, आपने सुना होगा ना कि अगर आपको वजन कम करना है तो आप कैलोरी कम कर दीजिए। आप भी जिम जाते हैं इसी के लिए? मैं जिम जाता हूँ, हाँ, लेकिन मैं मेहनत करता हूँ। लेकिन हाँ, वहाँ का जो कोच है वो भी कहता है कि आप कैलोरी सर कम कर दीजिए। आप कोच क्या, वो आप जाते भी हैं इसी के लिए कि कैलोरी कम हो जाए? हाँ, वेट लॉस के लिए खा सकूँ? नहीं, समोसा नहीं खाना। लेकिन तो क्या होता है कि इससे, लेकिन आपको ये बातें अभी तक बताई गई, समझाई गई, बहुत लोगों ने सुना, सोशल मीडिया पर फैली हुई है बहुत सारी चीज़ें। लेकिन अगर मैं कहूँ कि आपको वजन कम करना है लेकिन कैलोरी को दुश्मन नहीं मानना है। अच्छा, हाँ, मतलब आप इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आप समोसा खाइए और वजन कम हो जाएगा। हाँ, पराठा खाइए, वजन कम हो जाएगा। चावल खाइए। तो जो हमारी पब्लिक जो व्यूअर है ना, आपको भी पागल कहेगी, हमें भी पागल कहेगी। हाँ, मुझे भी लगा था ये जब मैंने आज ये दोनों पगलेट हो गए। मुझे भरोसा नहीं था। मैं भी तुम्हारी तरह सोच रहा था, और जो दर्शक हमें देख रहे हैं जो सोच रहे होंगे या कुछ कह रहे होंगे कि पागल हो गए हैं, तो जब मेरे आज के जो गेस्ट हैं उनसे मेरी पहली बार मैंने उनको कहीं देखा या सुना तो मुझे भी अजीब लगा। क्योंकि जिस दुनिया में सब कह रहे हैं कि भाई कैलोरी को छोड़ दो, मीठा मत खाओ, पास्ता मत खाओ, मैगी मत खाओ और आप समोसा मत खाओ, वहाँ उनका कहना है कि आप सब कुछ खाओ और वजन घटाओ। और वजन घटाओ। मतलब आप एक तीसरे पागल को भी लेके आए। कह सकते हैं, बातें सुन के लोग कहेंगे, लेकिन आज ये बात करना बहुत जरूरी है। अच्छा। और इसीलिए मैं उनको अपने इस शो पर लेके आया हूं, ताकि लोगों के अंदर, पॉडकास्ट वाला पर लेके आया हूं, ताकि जो गलत फहमियां हैं आज उस पर चर्चा हो जाए अच्छे से। और जो आपके दिमाग में सवाल आ रहे होंगे, हमारे भी आ रहे हैं, हम भी पूछेंगे। बहुत स्वागत है सुधीर जी। आप धन्यवाद धर्मेंद्र जी और अभिषेक जी, अब मुझे इस अपने पॉडकास्ट वाला शो पे इनवाइट करने के लिए धन्यवाद। सर, मेरा सवाल ये है, पहला, आप जो बातें करते हैं वो जो बाकी लोग बात करते हैं उससे 180 डिग्री उल्टी बात करते हैं आप। मैं थोड़ा सा काटना चाहूंगा। हाँ। हम सीधी बात कर रहे हैं, बाकी सब लोग उल्टी बात। वो तो सर आज पता चलेगा जब हम आगे बात करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन आप अभी जो शुरुआती दौर में कहूँ तो आप 180 डिग्री उल्टी बात करते हैं आप, ऐसा मुझे लगता है या दर्शकों को लगेगा जी। आप कहते हैं कि आप कैलोरी खाओ, वजन कम हो जाएगा। मुझे आप ये बताइए कि सर आप क्या डॉक्टर हैं, डाइटिशियन हैं, बुक्स पढ़ी हैं आपने, कहाँ से कॉन्सेप्ट लेकर आए आप कि आप ये कैलोरी खाते रहो और वजन घटा लो? बड़ा सही आपने पूछा एक ही सवाल में कि आप डाइटिशियन हैं, डॉक्टर हैं, हाँ। या किताबें पढ़ी हैं। हाँ।
डॉक्टर भी वही बनता है, डाइटिशियन भी वही बनता है जिसने किताबें पढ़ी हों। बिल्कुल। एक किसी ने डाइटिशियन बनी है या बना है, इसका मतलब है उसने एक सेट ऑफ बुक्स पढ़ी हैं, एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल को पूरा किया है और उसके अंत में उनको एक सर्टिफिकेट दे दिया गया है, आप MBBS हैं या XYZ है। अगर हमने किताबें पढ़ी होती तो हम भी वही बात कर रहे होते जो ये सारे लोग कर रहे हैं, या जो अभी आपने इंट्रोडक्टरी में बात की, कैलोरी की हम बात कर रहे होते। और क्योंकि हम ये कहते हैं, जैसे आपने एक सुना होगा, आउट ऑफ द बॉक्स जाके अगर आपको कुछ जीवन में हासिल करना है तो थिंकिंग हैज टू बी आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल। हम ये कह रहे हैं कि जीवन में अगर कुछ हासिल करना है सो इट हैज टू बी आउट ऑफ द बुक्स, किताबों से बाहर होना ही पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग। किताबों में जो लिखा हुआ है हम वो बिल्कुल भी उस पर मानते हैं। किताबों में लिखा होने से कुछ चीज़ ठीक हो जाएगी, ये बिल्कुल ही गलत बात है। इसलिए मैं बाय एजुकेशन अगर आप देखें तो मैं एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। अच्छा। और मैं भारत सरकार के एक बहुत ऑयल इंस्टीट्यूट कंपनी में मैं बहुत बड़े पद से रिटायर हुआ। और उसके बाद में आशा जी जो मेरी अर्धांगिनी भी हैं और इस प्रोग्राम जो जिन्होंने ये ढूंढ निकाला, जो कॉन्सेप्ट ढूंढ निकाला है, या ये कहें कि कोई आकाशीय बात हुई होगी, ताकत हुई होगी, उनको एक इंस्पिरेशन मिला और धीरे धीरे उस चीज़ को हासिल किया। जब मैं सुपर एनुएट हो रहा था, सेवानिवृत्त हो रहा था, उसी समय पेंडेमिक भी हुआ और हमने इस प्रोग्राम में मेरे टेक्निकल इनपुट आए और आज हम इस प्रोग्राम को आगे लेके चल पा रहे हैं, इस कंसेप्ट को आगे लेके चल पा रहे हैं। ये किसी भी किताब पे आधारित नहीं है, ये आशा जी ने खुद ही इनोवेट किया है। लेकिन मेरा सर सवाल एक छोटा सा यहाँ पर आता है, आप कह रहे हैं किसी किताब में नहीं है, लेकिन ये दुनिया जो है वो सर्टिफिकेट और किताबों पर चलती है, तो आपके पास क्या एविडेंस है कि आप जो कह रहे हैं वो साइंटिफिक है, नहीं है, या उसका क्या असर होता है? सवाल ये उठता है यहाँ पर। जी, देखा जाए, आपका ये कहना है कि जो चीज़ किताबों में लिखी कहीं लिखी होनी चाहिए। हाँ। ओके, हम ऐसे बात करते हैं कि आज हम 2025 में बैठे हुए हैं। 2025 का क्या मतलब है? ये 2025 किस महान व्यक्ति के साथ या किस धर्म के साथ जुड़ा हुआ है? 2025 का क्या मतलब है? 2025 फ्रॉम वेयर, कहां से आया? इसको अगर ऐसे देखते हैं, ये है कि इट इज रिलेटेड टू क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट। अच्छा, कैलेंडर की बात, कैलेंडर की बात है ना, कैलेंडर की बात रखे हुए। तो अभी ये हम कहें कि भाई ये क्रिश्चियनिटी की एक बुक, हम इस पॉडकास्ट में वार्तालाप करेंगे आपस में, मैं भी आपसे कुछ सवाल करता हूं, है ना। तो इसमें मुझे ये बताइए, एक पुस्तक का नाम बताइए जो धर्म की पुस्तक है, क्रिश्चियन धर्म की पुस्तक है। बाइबल है। बाइबल में कई जगह, कम से कम 10 जगह ये लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि सूरज, धरती स्थिर है और सूरज इसके चारों तरफ चक्कर लगाता है, जिसको आज की भाषा में कहा जाए, कंसेप्ट था जियोसेंट्रिक, कि धरती स्थिर है, सूरज उगता है, डूबता है, चंद्रमा उगता है, ये सब चीजें घूमती हैं। इसी वजह से जब कोपरनिकस ने ये थ्योरी निकाली 1500 एंड सम टाइम में, उसके बाद में गैलीलियो ने 1632 में या उससे 1610 में गैलीलियो ने कहा नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, सूरज स्थिर है, बाकी सब उसके चाकर काट रहे हैं, जिसको हीलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा जाता है। बड़े बड़े जो महान ज्ञाता थे उस समय, किताबों को जानने वाले, उन्होंने कहा तुम गलत बोल रहे हो, तुम ये हेरेसी कर रहे हो, किताब में जो लिखा हुआ है उसके ओपोजिट जा रहे हो। जीवन भर उसको आजीवन कारावास दिया, मरने तक बेचारा वो कारावास में रहा। किताब में जो चीज़ लिखी है वो सही हो, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और सब लोग तो किताब को ही रटते चले जा रहे हैं। सूरज, धरती स्थिर है, धरती स्थिर है, धरती स्थिर है, कार्ब है, कार्ब है, कैलोरी है, कैलोरी है, कैलोरी है, बिल्कुल भी गलत बात है। किताबों की ही बात करें। आज के ज़माने में हमने देखा है, एक 6 या 8 किताबों का सेट है जिसपे फिल्में भी बनी हैं, बड़ी कमाल की फिल्में बनी हैं, बेस्ट सेलर, ब्लॉकबस्टर। उन किताबों का नाम है हैरी पॉटर। उस पे बंदा झाड़ू पे उड़ता है, तो क्या उड़ सकता है कोई? किताबों में लिखा है, 8 किताबों में लिखा है, और एविडेंस भी है, सिनेमा में उड़ भी रहा है वो। लेकिन सर वो तो एक फिक्शन है सर। एग्जैक्टली, तो कैलोरी भी फिक्शन है। किताबों में जो चीज लिखी होती है वो फिक्शन होती है। साइंस वो होता है जो सामने सामने दिखाई दे, वो साइंस है। बिल्कुल। तो ये तो फिक्शन ही है। दैट इज व्हाट एग्जैक्टली वी आर सेइंग, कि कैलोरी कंसेप्ट इज कंप्लीटली हाइपोथेटिकल, कंप्लीटली सुपरस्टिशियस और कंप्लीटली फेक एंड फिक्शनल। सर अब मैं आता हूँ, मेरा सवाल बहुत सीधा है जी। कोई इंसान अगर ये कहे कि आलू पराठा खाइए और वजन घटाइए, तो मैं क्यों ना उसको पागल कहूँ? बिल्कुल कहना चाहिए, लेकिन अगर खाया और वजन कम हो गया तो क्या कहेंगे? अच्छा, हाँ,
तो एग्जैक्टली दिस इज माइंड व्हाट ब्लोइंग। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा। गेम चेंजर, लाइफ चेंजर, हाँ। ये जितने भी तमगे हैं ये दे सकते हैं। और हमारे प्रोग्राम में एक नहीं 14,000 जो डायरेक्ट हैं, हमारे डायरेक्ट पार्टिसिपेंट जो हमारे पास आते हैं। प्रोग्राम एक दिन शुरू होता है, आलू पराठा खाते हैं और कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है। यहाँ तो हज़ारों के वजन कम हो रहे हैं। जिसको जब चाहिए एविडेंस आके देख ले, जब चाहिए जिसको हम खिला के दिखाते हैं। अगर किसी को एविडेंस करना है बुलाओ 100 लोगों को। अब जब हम किसी से कहते हैं कि बुलाओ, कहता नहीं मैं अपने लोगों को तो तुम्हारे आलू पराठा के दांव पे नहीं लगा सकता हूँ, तो हम क्या कहें, तो हमारे पास आके देख लो। क्या कॉन्सेप्ट क्या है? आलू पराठा खाते हैं और वजन कम हो जाता है। कैसे? कंसेप्ट, ओके नाउ ये एक बड़ी चीज़ है। कंसेप्ट का मतलब है जो शब्दों में लिखा हुआ है। हम तो ये देखिए बिल्कुल पूरी तरीके से मानते हैं। ये होता कैसे हमें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अच्छा। बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि ये क्यों हो रहा है। मतलब आपको पता नहीं है, लेकिन आप दुनिया को कह रहे हैं कि आलू पराठा खाओ वजन घटाओ। हमारे पास में प्रोसेस है, हमारे पास में रिजल्ट है। इसको शब्दों में कैसे बांधना है ये हमारे पास में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अच्छा चलिए पहले प्रोसेस पे बात करते हैं, रिजल्ट पे फिर बात करेंगे। प्रोसेस बताइए। प्रोसेस यही है, आप खाना खाइए, पेट भर के खाइए, वजन कम होता है। हमारे प्रोग्राम में जो हमारा जो कंसेप्ट है उसमें पता है क्या है, इस कंसेप्ट में आपको कोई गोली, कैप्सूल, हर्बल सप्लीमेंट, प्रोटीन शेक, कोई भी मील रिप्लेसमेंट बिल्कुल भी नहीं लेने हैं। ओके, किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आपको लेना नहीं है। बाजरा, जवारी, नाचनी, रागी, कोई भी मिलेट्स, किसी भी तरीके का ब्राउन राइस, ब्लैक राइस, किनोआ बिल्कुल भी नहीं लेना है। केवल गेहूं और चावल एक व्यक्ति को खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए? पेट भर के खाना चाहिए। भगवान ने हमको क्वांटिटी ऑलरेडी दे के भेजी है, जिसको भूख कहते हैं। हम खा क्यों रहे हैं? कोई भी कुत्ता क्यों खाता है? शेर क्यों खाता है? भूख मिटाने के लिए खाता है, जिंदा रहने के लिए, भूख मिटाने के लिए। जिंदा रहना एक अलग बात है, बट पहले शेर को तो नहीं पता कि उसको जिंदा रहना है। शेर को ये पता है भूख लगी और उसने खा लिया। कितना खाया? पेट भर के खा लिया। दिस हम तो यही कह रहे हैं, आप पेट भर के खा लीजिए और वजन घटा लीजिए। और वजन तो बाई प्रोडक्ट है। वजन तो ऑटोमेटिक होता है, सेहत ऑटोमेटिक अच्छी होती है। आपको भूख लगी है, खाना खा लीजिए। खाने से डरते, आपको भूख लगी और आप जिम चले गए। नहीं, भूख लगी हम खाना खा लेंगे, कल हम आलू पराठा खा ले, हम समोसा खा ले, हम पिज्जा खा ले, हम बर्गर खा ले, हम पास्ता खा ले। करेक्ट है, बिल्कुल। कैसे करेक्ट है? यही इसी से आप समझाइए मुझे, मैं नहीं समझ पा रहा। कैसे करेक्ट है? मुझे भूख लगे मैं पिज्जा खा लूं। हाँ बिल्कुल, खाना ही। और फिर कहिए कि वजन नहीं बढ़ेगा। हम ये कहते हैं आपका मनपसंद खाना जो भी आपको खाना है, अगर भूख लगी और बाजरा जवारी खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। अगर भूख लगी, काजू बादाम अखरोट पिस्ता खा लिया, वजन जीवन भर कम नहीं होगा। भूख लगी और आपने चिया सीड, लौकी सीड, ये सीड, पंपकिन सीड खा लिए, सारे फास्टिंग वाले हम लोग को जूता मारेंगे, हमको भी, इनको भी। सर ये तो आप मतलब हर कॉन्सेप्ट एकदम उल्टा बता दे रहे हैं। ऐसा जिसके लिए आप कह रहे हैं कि नट्स मत खाइए, आप ड्राई फ्रूट्स, बेसिकली ड्राई फ्रूट्स मना कर रहे हैं ना आप खाने के लिए। नट्स एंड सीड्स। हाँ, नट्स एंड तो आजकल सीड्स, अब पंपकिन सीड आ रहे हैं, वाटरमेलन सीड है, सनफ्लावर सीड है। वो कहते हैं पंपकिन सीड में मैग्नीशियम होता है। तुमको कैसे पता? अभी किसी ने कहा, उसको पता है कि मैग्नीशियम होता है, कहीं किताब में पढ़ के आ गए होंगे ना। हमें पता है नहीं होता है। तो सर किताब तो रिसर्च के बाद लिखी जाती है। रिसर्च, ओके, रिसर्च क्या होता है? आज आप क्या मुझे बता सकते हैं, भारत में कम से कम मेडिकल हेल्थ के ऊपर, न्यूट्रिशन के ऊपर रिसर्च करने वाली सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताएं? सर हम तो, मुझे फसाई पता, जो फसाई तो एक अलग चीज़ है, सर्टिफिकेशन बॉडी, लाइसेंस। हाँ। एक है, आपने सुना होगा जब ये हमारी एक फिल्म आई थी कोविड का, जब टीका बना था, ICMR करके एक है। हाँ, ICMR है, समझ गया, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। वो 1857 की क्रांति से भी पहले की ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत पुरानी, बहुत रेप्यूटेड और बहुत ही कमाल की ऑर्गेनाइजेशन है। उनके बहुत सारे और सब ऑर्गेनाइजेशन है, जिनमें एक आती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, NIN। NIN ने एक बुक निकाली अभी पिछले साल मई, आज के इसी महीने में, जिसका नाम है डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस 2024। ठीक है। और उसका 4 नोट जो किसी नीति आयोग के सुपर एक्सपर्ट ने लिखा है, बहुत बड़े ऑफिसर ने लिखा है कि ये बहुत डीप रिसर्च करने के बाद ये डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस, क्यों 56% या 53% इंडियंस खाने की वजह से बीमार हैं, इसलिए ये गाइडलाइंस बनाई हैं ज़बरदस्त रिसर्च के बाद। ज़बरदस्त रिसर्च का मतलब उसमें 2 चीज़ डेफिनेटली लगी होंगी, एक टाइम और दूसरा पैसा, तभी रिसर्च होती है। बिल्कुल। और जो आपकी बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च है। मैंने उनसे पूछा, कैसे पूछा?
RTI करके पूछा अच्छा। कि आपने इस पे कितना पैसा खर्च किया, आपके हिसाब से एक जबरदस्त गाइडलाइन जो बने जिससे 53% कितना पैसा लग सकता है सर करोड़ों रुपए लगे होंगे। उन्होंने पता क्या जवाब दिया, इस रिसर्च को करने के लिए 0 पैसा लगा है, 0। टेबल रिसर्च जितनी भी है सब टेबल टॉप स्टडीज होती हैं। मैं भी खुद रिसर्च पेपर लिखता हूं ना, लेकिन हमारे वो एक्चुअल एविडेंस बेस्ड है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने जो लिखा वो कमरे में, ऑफिस के एसी कमरे में बैठ के लिख दिया। सर का रिसर्च पे भी सवाल उठा दिया। हाँ। रिसर्च एग्जैक्टली आज रिसर्च आई है, अभी 2-4 दिन पहले का देखिए, उसमें NIN की रिसर्च पे 47 लाख रुपए उन्होंने झूठी रिसर्च दी है। 47 लाख। सर वापस आलू पराठा पे आते हैं, प्लीज हमें समझाइए कैसे आलू पराठा, समोसा, पिज्जा, बर्गर खाएं और वजन घटाएं, क्या कॉन्सेप्ट है आपका? ओके, अभी तक मुझे ये क्लियर नहीं हुआ। मैं कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। हाँ, प्लीज ठीक है, एकदम साधारण भाषा में जो मुझे समझ आ रहा है। ओके, अभी मुझे वेट कम करना है या आपको वेट कम करना है, तो वेट में एग्जैक्टली पहले तो ये जानना पड़ेगा कि वेट है क्या। आप मुझे बताएं वेट क्या होता है एग्जैक्टली। फैट होता है, फैट हो जाना, वसा, ओबेसिटी है ना। होना। तो वेट जो है बेसिकली 3 चीजों से बना होता है, बाकी सब ऑर्गन सबके सेम है, सबकी किडनी सेम है, सबका दिल सेम है। फंडामेंटली अगर आप इसको देखें, आपकी बोन का वजन, आपके मसल्स का वजन और आपके फैट का वजन। हाँ। क्या हमें बोन कमजोर करनी है? नहीं करनी है। क्या हमें मसल्स कमजोर करनी है? नहीं never। करनी। ये दोनों हमें स्ट्रांग चाहिए, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमें क्या निकालना है? फैट निकालना है बॉडी से। ओके, फैट को अगर हम बिल्कुल ही सरल भाषा में कहें तो इसको वसा कहें, चर्बी कहें। हाँ। और इसको अगर एक एग्जाम्पल के रूप से देखें तो बॉडी में आपके घी जमा हो गया होता है, एक्चुअली वो घी जमा हो गया होता है। हाँ बिल्कुल, है ना। आपने कंट्रोवर्सी सुनी होगी कुछ समय पहले, तिरुपति में बालाजी में लड्डू जो बनते हैं प्रसाद के, वो लड्डू बने और उसमें एनिमल फैट इस्तेमाल हुआ, इस वजह से कंट्रोवर्सी हो गई। अभी वो एनिमल फैट क्या है, क्या इस्तेमाल कर लिया, वो जो मंदिर का जो सिस्टम था उसने क्या ऐसा इस्तेमाल कर लिया? घी इस्तेमाल किया होगा? नहीं, घी भी एनिमल फैट है। लेकिन घी एक प्रोसेस से आता है और लड्डू तो घी के ही बन रहे हैं, लेकिन हम घी को एनिमल फैट नहीं कहते हैं। अच्छा, है एनिमल फैट, लेकिन घी को घी कहा जाता है। क्यों? पहले आप दूध निकालते हो, अब दूध भी बॉडी के प्रोसेस से एक दूध निकला, उसको आपने मलाई बनाई, उस मलाई को आपने बिलो के मक्खन बनाया और मक्खन को गर्म करके दूध घी बना, जिससे आप लड्डू बना रहे हो, प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हो। लेकिन जब जानवर को काटते हैं तो उसके अंदर फैट की लेयर्स होती हैं जिनको आप डायरेक्टली एज ए घी इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा। उसको एनिमल फैट कहा जाता है। आपने सुना होगा कि कुछ सुअर में से चर्बी मिलावट होगी, चर्बी की मिलावट होगी, जिसको ये क्या कहते हैं, घुटने में लेप लगा देने से ठीक हो जाते हैं। तो ये यानी हमारे शरीर में भी एक्चुअली घी होता है जो जमा हो गया, पेट पे जमा हो गया, जहां जहां जमा हो सकता है, किसी को यहाँ फैट है ना। तो ये फैट हमारा, और हमें इस फैट से मुक्ति चाहते हैं, राइट। आप मुझे अब इसको फर्दर एग्जांपल के रूप में लेके जाते हैं। एक कटोरे में घी है, ये घी आपको इस कटोरे में से निकालना है, जलाना है, उड़ाना है, तो क्या इसमें 0 कैलोरी का पानी डालेंगे तो ये घी निकल जाएगा कटोरे में से? नहीं निकलेगा। कैसे निकलेगा? नीचे से कुछ गर्म करना पड़ेगा ताकि उसमें आग लगे। उसमें यानी गर्म करेंगे, कोयला रखें, चाहे जो मर्जी से आप गर्म करें, और जल्दी से पिघालना है तो क्या करना पड़ेगा? और ज्यादा तेज आंच करनी पड़ेगी, आंच, और वो भी आंच भी सही दिशा में होनी होगी। अगर कोयले को आपने घी में डाल दिया तो घी भी खराब, कोयला भी बुझ जाएगा। पर तो इसलिए जो लोग क्या कर रहे हैं कि आपको फैट निकालना है ना, ये घी है, पिघाल देता हूं, तो आपको पट्टियां बांधते हैं, फिर वाइब्रेट करते हैं कि ये गर्म हो जाएगा। लेकिन ये कोयले को अंदर डालने वाली बात हो गई। इसलिए दूसरा रास्ता क्या है फैट निकालने का, कि आप सीधे रास्ता मतलब पेट का रास्ता, ये तो बाहर का हो गया, ये अंदर का हो गया। ओके, नाउ फिर वापस कटोरे पे चलते हैं। कटोरे में जब हम कह रहे हैं कि मैं उसको गर्म कर रहा हूं और उस गर्मी को मैं बढ़ा रहा हूं, तो जैसे लंबाई को नापने की जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट है वो मीटर फिटों में हो सकती है। तो जो गर्मी है, जो एनर्जी है, उसको नापने की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं कैलोरी, या जूल बोलते हैं या कैलोरी बोलते हैं। तो यानी जितनी कैलोरी आप उस घी को देंगे उतना ज्यादा पिघलेगा और उतना ज्यादा उस कटोरे को छोड़ के भागेगा। 0 कैलोरी के पानी से तो जम जाएगा। यस और नो? अब हमारे भी इस तरीके से, तो जितनी कैलोरी हम देंगे, सही दिशा से देंगे, तो ये फैट पिघल पिघल के भाग जाएगा। ये इतना ही आसान है। हम इस कैलोरी नाम के शब्द पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आपने पिन पॉइंटेड पूछा कि कैलोरी को डिफाइन करो। अगर पर ये कहते हैं आलू के पराठे में भयंकर कैलोरी होती हैं, तो हम एग्जैक्टली वही कह रहे हैं कि ज़्यादा कैलोरी खाओ, फैट आपका पिघल के निकलने ही वाला है, और इसको समय नहीं लगता है, 24 घंटे में निकल जाता है। हमारे एक दिन में जब प्रोग्राम हमारा शुरू होता है, इसकी जब किसी पार्टिसिपेंट की आंखें खुलती हैं, आंख खुलने से आलू के पराठे का ही ब्रेकफास्ट करता है, और कितने पराठे खाता है?
जिसको जितने खाने हैं उतने खाता है। कोई 2 खा रहे हैं, कोई 4 खा रहे हैं। अब परोठा किसी का इतना भी हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है। हम ये कहते ही नहीं है, क्वांटिटी होती नहीं है। क्वांटिटी कितनी होती है? पेट भर के खा लो। पेट भर के पराठे खाएंगे, राजमा चावल खाएंगे, छोले चावल खाएंगे, केला खाएंगे, मैंगो खाएंगे, सब कुछ खाएंगे। अगले दिन फिर उठेंगे, स्टमक क्लीन करेंगे, वजन लेंगे। कितना का हमारा रिकॉर्ड है? एक ही दिन का 2 किलो 900 ग्राम का। एक दिन में 2 किलो 900 ग्राम वजन? 200 ग्राम, 2 किलो 900 ग्राम एक दिन का है। और हमारा तो हर महीने की 1 तारीख को प्रोग्राम शुरू होता है। लोग ज्वाइन करते हैं, आलू के पराठे खा रहे होते हैं। 2 तारीख को वजन 1 किलो 600 ग्राम, 2 किलो, 1 किलो 800 ग्राम एक दिन में गिरता है। मेरा भी दिमाग घूम रहा है, कुछ पूछ लीजिए पहले। मैंने तो, आप जितना वजन बता रहे हैं कि एक दिन में कम हुआ, इतना वजन बड़े बड़े जो हाई प्रोफाइल जिम है ना, वहाँ के ट्रेनर कहते हैं कि महीने में आपका वजन 3 किलो 2 किलो कम होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। महीने की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि वो जितने भी ट्रेनर हैं, जिनकी भी आप बात करें, हमारे अलावा जिसकी भी बात करेंगे, वो सब डेफिसिट पे काम करते हैं। मतलब आपको खाने नहीं दे रहे और एक्सरसाइज ज़्यादा करा रहे हैं। तो और इनकी वजह से जो भी वेट कम होता है, इनसे पता क्या होता है? जब आप भूखे रहते हैं, खाना नहीं खाने दिया जाता है, जब आप बाजरा जवारी खाते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, आपकी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है। इसकी साइंटिफिक एविडेंस है, जिसमें ये कह रहे हैं कि वेट लॉस की जो स्ट्रेटेजीज़ हैं वो आपकी बोन को कमज़ोर करती है, आपकी मसल को कमज़ोर करती है। आपको वज़न कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन वो गलत तरीके से कम होता है। आप ये जो दावे कर रहे हैं, इसके पास आपके एविडेंस है या सिर्फ आप वायरल होने के लिए ऐसी बातें करते हैं कि मैं अलग बात करूंगा तो मैं वायरल हो जाऊंगा? लोगों को ये भी है आजकल सर। अमेरिका की साइंटिफिक रिसर्च है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और उस रिसर्च को आप चाहिए तो एज ए पॉडकास्ट पे लगाइए। बिल्कुल लगाएंगे। 2 रिसर्च जो मैं डेफिनेटली बताता हूँ। एक रिसर्च ये कह रही है कि वेट लॉस के जो तरीके हैं वो आपकी स्केलेटल मसल मास को कम करता है। दूसरी रिसर्च ये कहती है कि जब आप वेट लॉस के जो तरीके अपनाते हैं, हमारे अलावा सारे तरीके डेफिसिट वाले ही होते हैं, किसी के पास कोई तरीका और है नहीं कैलोरी डेफिसिट। दूसरा तरीका ये कहता है कि वो आपकी हड्डियों को कमज़ोर करता ही करता है। तो आप मशीन पे खड़े होते हैं, आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं, मसल कमज़ोर हो गई, आपको वजन कम होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन फैट वहीं का वहीं रहता है, फैट कहीं नहीं जाता। आपने फिर रिसर्च की बात की, अभी आप इंडियन रिसर्च को काउंटर कर रहे थे, उस पर सवाल उठा रहे थे जी। आपने अमेरिकन रिसर्च की 2 किताबों की बात कर ली जी। क्यों? वो सही है, हम गलत मैं हैं? ये नहीं कह रहा हूँ। मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, उनकी भी रिसर्च तो घर हो सकता है कमरे में बैठ के की गई हो। बिल्कुल की गई होगी, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जहाँ तक सवाल है एविडेंस का, जो इन्होंने जो सवाल पूछा था कि सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई आपको खाना नहीं खाना है और 2 किलो से ज़्यादा वज़न कम नहीं करना है। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप भूखे रह के वज़न कम करने की कोशिश करते हो, तो अगर आप 3 किलो एक महीने, सब लोग यही कहते हैं मैक्सिमम आपको वज़न कम करना चाहिए 1 पाउंड टू 2 पाउंड पर वीक, दैट मीन्स 8 पाउंड्स इन अ मंथ इन 4 वीक्स, सो विच कम्स टू अबाउट 3 किलो। वही मैंने बोला, वो इन्होंने बोला। जब गलत तरीके से आप कर रहे हो, भूखे रह के कर रहे हो, ओके। हमारे यहाँ मैं आज बताऊँ, आज हम, क्योंकि ये तो लंबे समय तक चलेगा, रेफरेंस पता नहीं चलेंगे, आज हम 14 मई 2025 में बैठे हुए हैं। 1 मई 2025 को हमारा प्रोग्राम शुरू हुआ है, ओके। और सब लोग पेट भर भर के खाने खा रहे हैं, चाहे उसमें गोलगप्पे हों, चाहे कुछ, सब कुछ खा रहे हैं। यही तो गजब का प्रोग्राम है भाई। सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं समोसा प्रेमी हूं, अभी रिजल्ट तो आपने सुना नहीं है, और ये सारी चीज़ें तो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट होती हैं। आज जो टॉप लूजिंग लेडी है जिन्होंने वेट लॉस किया है, कितने 14 तारीख का आज का रिकॉर्ड होगा, मतलब ये यस्टरडे 13 दिन उन्होंने फॉलो किया है हमारा प्रोग्राम, और 13 दिन का नतीजा आज हमें दिखाई दे रहा है। 5 किलो से ज़्यादा वजन 13 दिन में कम हो चुका है, खाना खा खा के। और ये नेगेटिव वेट लॉस नहीं है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं। जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कैसे कैसे खा रही हैं, मतलब सुबह क्या खा रही हैं, वेरी गुड। हमारे प्रोग्राम में ब्रेकफास्ट, पेट भर के आपका मनपसंद ब्रेकफास्ट क्या होता है, और ब्रेकफास्ट का मतलब ये होता है जब आप उठ रहे हो उसके 2 घंटे के अंदर आपको ब्रेकफास्ट खा के ख़त्म कर देना चाहिए। ठीक, उठने के बाद जब भी आप उठ रहे हैं 2 घंटे में ब्रेकफास्ट खा के क्या ब्रेकफास्ट में क्या होता है हमारे यहाँ, तरह तरह के पराठे, चाहे वो आलू के हों, मेथी के हों, गोभी के हों, मूली के हों, आराम से बना के खाइए। मुंह में पानी आ रहा है यार सबसे बात सुनकर। ठीक है, पोहा खाइए, उपमा खाइए, इडली सांभर खाइए, डोसा खाइए, जो भी। और क्या होगा आप बताइए, यही नाश्ता होता है, पेट भर के खा लीजिए। तो ब्रेकफास्ट क्लियर हो गया, क्लैरिटी आ गई ब्रेकफास्ट में, कोई क्वेश्चन? आगे चलते हैं। उसके बाद में आएगा लंच का टाइम। लंच और डिनर जो हमारे 2 मेन मील होते हैं, ये मील में हर व्यक्ति को दाल, चावल, रोटी, सब्जी, चारों आइटम हर दिन
हर मील में खाने ही हैं। खाना नहीं खाया, आधा अधूरा खाना खाया, एक कभी चावल खाए, एक दिन दाल खाई, वज़न कभी भी कम नहीं होगा। अब आती है फ्रूट की बारी। ये लंच और डिनर कंप्लीट हो गया। जब हम दाल चावल रोटी सब्जी कह रहे हैं, इसका मतलब जो लोग नॉनवेज खाने वाले लोग हैं, एग फिश चिकन भी पेट भर के खाते हैं बिना किसी मेजरमेंट के। ठीक है। फिर कहेंगे एक अंडा खाऊं कि 2 खाऊं, येलो के साथ खाऊं। अरे खा लो। चिकन में तो ये नहीं देखते हो कि लिवर खाऊं कि फलाना खाऊं कि ढिकना, ये तो नहीं। तो इसीलिए जब अंडा खा रहे हो तो खा लो, जितने खाने हैं खा लो, है ना। सो दिस ये लंच हो गया सर, लंच और डिनर हो गए सर, ठीक है। ब्रेकफास्ट और लंच हो गया, अब नहीं, डिनर। लंच डिनर में भी यही बता खाना दें, है, यही अच्छा, खाना है, डिनर यही भी। खाना खाना दाल चावल सब्जी सब्जी रोटी रोटी चारों आइटम चिकन, खाने, एग फिश मटन, चिकन खा। सब अब आया फ्रूट की बारी। ओके, फ्रूट के लिए ये रूल होता है, आपको 2 बजे के बाद में फ्रूट बिल्कुल भी नहीं खाना है। 2 बजे के बाद में खाया हुआ फ्रूट आपको बीमार कर सकता है, वेट को बढ़ा सकता है, बढ़ाता ही है, बढ़ा सकता क्या, बढ़ाता ही है। 2 बजे के बाद फ्रूट खाइए, देन फ्रूट को छिलके के निकाल के खाइए। 2 बजे से पहले खाएं। 2 बजे से पहले फ्रूट, जहाँ पे आपको भूख, लंच के पहले और ब्रेकफास्ट के बीच में कहीं पे जहाँ पे आपको लग रहा है, फ्रूट खा लीजिए। फ्रूट कितना खाएंगे? पेट भर के। वो भी पेट मैंगो खा रहे हैं तो हमारे पार्टिसिपेंट 1.5 2 किलो मैंगो, अब आप ये समझिए कि जब कोई 2 किलो मैंगो लाए तो 50% वेस्ट होता है गुठली और छिलके की वजह से। तो 1.5 किलो जो पेट में जाता है, बड़े आराम से खा सकते हो। केला, जब हम तो कहते हैं जब कोई केले खाएगा, 2 से केले कम खाए तो वजन बढ़ेगा, 2 से ज़्यादा खाएंगे तो वजन कम होगा, पक्का कम होगा, अगले दिन कम होता है। यहाँ बहुत लंबा समय वेट करने की जरूरत नहीं होती। समोसा पिज्जा बर्गर कब खिलाते हैं आप? समोसा बर्गर पिज़्ज़ा, देखिए हमारे पास जितने भी लोग आते हैं, जो हमने देखा है, जनरली देखा है, वो खाना से डरते हुए आते हैं, खाना खाते हिम्मत नहीं होती है। सब लोग दुनिया, हमारे अलावा, हम इंस्पायर करते हैं, खाना खा लीजिए। बाकी जितने भी बैठे हुए हैं जो एक्सपर्ट्स होगा, वो खाने से डराते हैं, चाहे इस रास्ते से चाहे उस रास्ते से। ओके, तो जब आते हैं तो उनके जो सिस्टम है, इंटरनल सिस्टम्स, वो डैमेज हो चुके होते हैं, इंजर हो चुके होते हैं। उनके जो रूटीन है समझ में नहीं आता है, और उनको ये भी समझ में नहीं आता कि कैसे खाएं। तो एक कहावत हो कि नई चीज़ को लर्न करने के लिए आपको 7 दिन लगते हैं, और वो आपकी हैबिट का हिस्सा बनने में 14 दिन लगते हैं। तो 7 14 90 एक फंडा है। हमने भी उसको 721 का है, 721 90 का एक फंडा है। हमने उसको 14 दिन में लेके आए हैं। हमने कहा कि पहले 14 डेज तो सब लोगों को अपने रूटीन को पहले रूटीन सेट कर लो, पहले साइकिल पे चढ़ना सीख लो, उसके बाद में हम दुनिया की सैर करेंगे। तो पहले 14 दिन हमारा ये होता है, 2 वीक, कि आप पहले दाल चावल रोटी सब्जी खाना सीख लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी का मतलब एग फिश चिकन, मेन चीज़ खाना सीख लीजिए। उसके बाद में धीरे धीरे हम एक एक चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं। पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, गोलगप्पे। अभी गोलगप्पे भी इंट्रोड्यूस कर दिए। और क्या खाना चाहेंगे? काठी रोल। और क्या खाना चाहेंगे? दाल बाटी। और क्या जो खाना है वो खाइए ना, प्रॉब्लम कहाँ है? आपने सर जो बातें बताई, उसके बाद मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। आपके कहने का मतलब ये हुआ कि भारत के जो लोग हैं उनको खाना खाने का सलीका नहीं पता है। मुझे तो ये लगता है कि आप यही कहना चाहते हैं। अगर सही सरल भाषा में कहूँ तो यस, मैं यही कहना चाह रहा हूँ। बिकॉज हमारे पास 14,000 से ज़्यादा तो डायरेक्ट पार्टिसिपेंट आए, और जब कोई ज्वाइन करता है, पहले तो ये ट्रस्ट ही नहीं होता, ये कैसे होगा। हमें भी नहीं हो रहा, हमें भी नहीं हो रहा, किसी को भी नहीं होता, अभी तक किसी को भी नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, क्योंकि ऐसा कंसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा कहीं पे, है ना। और सबको डरा के और रखा जा रहा है। तो इसलिए क्या होता है, वो खुद बातें करते हैं, कभी कभी उनके बच्चे बात करते हैं, कभी कभी उनके हस्बैंड बात करते हैं, मतलब जो अगर लेडी है तो, यानी कोई ना कोई बात करता है। तो इसको ऐसे मान लें कि अगर 20,000 लोगों की हमारी डायरेक्ट बात होती है जिन्होंने ज्वाइन किया है, और ज्वाइनिंग भी उसको आप सोचें कि 1/3 लोग ज्वाइन करते हैं जो हमसे बात करते हैं, तो लाखों लोगों से हमारी बात हो चुकी है। हम जिससे भी आप पूछें, उनको एक्चुअली खाना खाने का, जीवन जीने का तरीका बिल्कुल भी मालूम नहीं है, बिल्कुल भी मालूम नहीं है। और वो उनको लगता है, जैसे मैं आपको बताऊं, ये जो कुरमुरा है, उनको लगता है मैं तो ना इवनिंग में बहुत लाइट नाश्ता करती हूँ, क्या कुरमुरे खाती हूँ। कुरमुरा यहाँ आपको हथेली पे लाइट लग सकता है, बट अंदर जाने के बाद में उससे एक कटोरी आपका जो कुरमुरा आप एक दिन खा के देखो, अगले दिन वजन आपको 600 800 1 किलो बढ़ा हुआ मिलेगा ही मिलेगा। तो ये कंसेप्ट ही गलत बने हुए हैं कि जो लाइट यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो लाइट है, काजू बादाम बहुत हेल्दी हैं, ये सारी बातें। सर रोकूंगा 1 मिनट बीच में। आपने कहा वो कुरमुरा खा लो, या मुरमुरा जो भी कहते हैं, लाई जो होती है हमारे कहते हैं जी, तो किसी का वो खाने का मन है तो वो खा लेगा, तो फिर वजन बढ़ जाएगा। मन है उसका खाने का तो फिर तो आपका कॉन्सेप्ट कैसे काम करेगा वहाँ? जी, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे क्या कहा, शुरू में हम आपके सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं, जिसको कुछ हिंदी बेल्ट में ये कहा जाता है लक्कड़ हजम पत्थर हजम। हाँ। तो अभी मैं
केवल आपने पहले सवाल का ये उत्तर था, लोगों को पता नहीं है अच्छा। कि क्या खा रहे हैं, तो वो ये समझ के अच्छा। खा रहे हैं कुरमुरा कि बहुत मैं हल्का खाना खाती हूँ, लेकिन उससे वजन बढ़ता है। उससे कैसे वजन नहीं बढ़ेगा, उसको किस मेथड से खाना है, ये सारी बातें तो हम बता रहे हैं। हमारे एक पार्टिसिपेंट ने हमें एक नारा दिया था, खाना वही तरीका सही, दाल चावल रोटी सब्जी के अलावा और जीवन में क्या खाना होता है, मुझे बताएं। जैसे मैं तो वेजिटेरियन हूँ, यही खाता हूँ। यही खाते, सब लोग यही खाते हैं, है ना। अब इसमें अपभ्रंश कहाँ हो जाता है, मैं आपको बताता हूँ। कुछ लोग जो जद्दोजहद में, वजन कम करने की जद्दोजहद में जब लग जाते हैं, तो उनके जीवन में कैसे परिवर्तन आता है। सुबह आंख खुलने के बाद पराठे के बदले वो धनिए का, जीरे का, मेथी का, सौंफ का पानी पी रहे होते हैं, एप्पल साइडर विनेगर पी रहे होते हैं, बहुत लोग गर्म पानी पी रहे होते हैं, गुनगुना पानी पी रहे होते हैं। पानी के साथ में जो खिलवाड़ है, आपके जीवन को कौन सी दिशा में लेके जाएगा कुछ पता नहीं है। अभी एक नया पानी आ रहा है, एल्कली पानी। हाँ, ये जापान वाले कुछ बना रहे हैं, पता नहीं जापान बनाता है कि नहीं बनाता है, बट ये आपको घुट्टी तो बड़ी बना के- महंगी बोतलें आती हैं वो। जी हाँ। आज कॉपर का पानी, चांदी का पानी, ब्लैक वाटर और पता नहीं क्या क्या है। नॉनसेंसिकल बातें हैं। क्यों? अगर ऐसा होता तो भगवान झीलें ऐसी बना देता। आपको जो पानी दिया है वो पानी पी लीजिए ना। ये मतलब पहले आप बीमार करो बाजरा जवारी खा के, और उसके बाद में ये खाओ। हल्दी भी हल्दी की तरह नहीं खाने दे रहे, बोले ये कैप्सूल है, इसमें हमने हल्दी का एक्सट्रैक्ट निकाल लिया है, इसमें हमने फेरिटिन, आपकी बॉडी के लिए जो आयरन है वो फेरिटिन के रूप में मिलेगा। ऐसे ऐसे शब्द गढ़ते रहते हैं और आपको कुछ भी पका आपको खिलाते रहते हैं, और आपको भी लगता है हाँ कुछ ऐसे ग्रीक शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं और इसी से जीवन में कुछ क्रांति आने वाली है। कुछ होता नहीं है। हमारे पास ऐसे लोग आते हैं जितने मर्जी इंग्लिश इंजेक्शन ठुकवा लें, लेकिन हेमोग्लोबिन 9 से ऊपर नहीं जाता, जिसको माइनर थैलेसेमिया बोल सकते हैं, जा नहीं सकता है। जब तक खाना नहीं खाएंगे, ऐसी ऐसी महिलाएं जब हमारे पास आते हैं, पेट भर के खाना खाते हैं, तभी उनका 12 से 11 से क्रॉस करता है। कोई भी रास्ता नहीं। जो न्यूट्रिशन है वो गोलियों में, कैप्सूलों में, इंजेक्शन में, डब्बों में, पाउडर्स में नहीं मिल सकता है। न्यूट्रिशन ईश्वर ने हमें जो खुले आसमान के नीचे मिलता है, चाहे वो गेहूं के रूप में हो, चाहे चावल के रूप में हो, फलों के रूप में हो, सब्जी के रूप में हो, वहीं से मिल सकता है। बाकी दावा कर सकते हैं, लेकिन मानव जीवन का कल्याण डेफिनेटली नहीं कर सकते। कि वेट आप कह रहे हैं वेट कम कराते हैं जी। वेट बढ़ क्यों रहा है लोगों का? हाँ, वेट खाना न खाने की वजह से बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, अब आप पूछेंगे क्यों बढ़ता है? खाना न खाने। ओके, थोड़ा सा याद करें, आज से 3-4 साल पहले जब लॉकडाउन हुआ था और मोदी जी ने ये डिक्लेयर किया कि भाई अब कुछ नहीं मिलेगा, तो सबसे पहला आपका एक्शन क्या रहा होगा? स्टोर गए, सब चीजें बटोरे, है ना, कि भाई जाके मतलब चीजें जमा कर लें ताकि बाहर जाने में। जब ये सेम चीज बॉडी का भी यही हाल है। हम दावा नहीं करते, बट एक आपने सवाल पूछा तो हम उसका एक आंसर देने की कोशिश करते हैं। पता तो किसी को भी नहीं है। तो जब ये बॉडी को ये लगता है यार खाना तो मुझे मिलने वाला नहीं है, लेकिन घर तो चलाना है, तो क्या करें? इसलिए बॉडी स्टोर करती है, फैट स्टोर। हड्डियां तो स्टोर नहीं कर सकती है, मसल तो स्टोर नहीं कर सकती, वो तो बन गई जो बननी थी। क्या बढ़ सकता है? फैट। तो बॉडी फैट स्टोर करती है। जितने लोग भूखे रहते हैं वो सबका फैट स्टोर हो रहा है और वो बीमार हो रहे हैं। अब फैट स्टोर मतलब जब एनर्जी की कमी हो जाती है, जब आप खाना नहीं खा रहे हो, बॉडी को अपने फंक्शंस को, बायोलॉजिकल फंक्शंस को, जीवन को आगे चलाने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए, और वो आप जब दोगे नहीं तो बॉडी कोई भी एक्शन लेती है जिसको फैट डिपोजिशन कह सकते हो। जब खाना, और इसी वजह से जब खाना खाते हो बॉडी को पता चलता है। हम यही कहते हैं आप जब मर्जी ब्रेकफास्ट करो, बट मेंटेन द टाइम। 8 बजे कर रहे हो 8 बजे कर लो, 9 बजे कर रहे हो, बट एवरी डे डू इट, जिससे बॉडी को पता चले यस मैं आराम से बैठी हुई, मेरे को अभी खाना मिलने ही वाला है। नहीं दिया खाना, फैट इकट्ठा होगा ही होगा। खाना नहीं देने से फैट इकट्ठा होगा। खाना नहीं देने से, जब खाना नहीं खाओगे तभी फैट इकट्ठा होता है, और शारीरिक परेशानियों का, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ के जितनी भी परेशानियों का कारण है वो खाना न खाना या फैट ही होता है। फैटी लीवर क्या होता है? जो बॉडी में फैट ब्लड में घूम रहा है। कि मसल स्ट्रांग होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, बोन स्ट्रांग होने से किसी को प्रॉब्लम नहीं है। जितनी भी प्रॉब्लम है, ये जितनी भी बातें चल रही हैं, ये सिर्फ फैट से संबंधित बातें होती हैं। आपका फिर कॉन्सेप्ट गलत है। जैसे एक अभी हाल फिलहाल में एक प्रोड्यूसर को सुन रहा था, बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर हैं वो एक फॉर्मूला लेके आए OMAD, करेक्ट है, 1 मील ए डे। करेक्ट है, फिर आपके मुताबिक वो भी बेकार है। बिल्कुल। कोई भी लेकिन चीज, उनका वजन कम हुआ है। वजन कम, मैं बताता हूँ आपको। वजन कम जो मैंने अभी बताए, गलत रास्ते पे जाके 30 सेकंड में भी 10 किलो वजन कम हो सकता है। आप मुझे बताइएगा क्या वो तरीका सही है? 30 सेकंड में 10 किलो वजन
ये कैसे पॉसिबल है? ठाकुर बलदेव सिंह का नाम सुना है आपने? नहीं, मैंने नहीं सुना। हाँ, डेफिनेटली सुना है, बट मैं बताता हूँ आपको। एक गांव के जमींदार थे, अध्यक्ष थे गांव के, सब लोग बहुत चाहते थे, बहुत ही प्रेमी स्वभाव के व्यक्ति थे। वजन बढ़ा हुआ था तो चिंता होने लगी, क्या करूं, इधर गए उधर गए, ये बाबा जी लौकी का जूस पिया, ऐश गार्ड का जूस पिया, बट वजन कम होता नहीं है। और सब लोग भी चिंतित रहते थे, ठाकुर साहब का वजन। तो एक बार उनके चेलों ने कहा, सब लोग ढूंढते थे किस तरीके से इनको ठीक किया जाए। तो एक बार पता चला कि एक पास के गांव में एक डॉक्टर साहब आए हुए हैं जो बहुत ही वजन को कम करने के माहिर हैं। तो ये चले कि चलो डॉक्टर साहब के पास चलते हैं। ये रामनगर या रामगढ़ की बात है। और इन्होंने दो घोड़े पे थे, अपने दोनों चेलों को साथ में लिया, जो दो इनके बहुत चहीते चेले थे, जय एंड वीरू, साथ में लिया और चले। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास पहुंचे। डॉक्टर साहब के भी दो असिस्टेंट थे, कंपाउंडर, एक कालिया और एक सांबा, कि भाई ये ठाकुर बलदेव सिंह को बांध दो। ऑपरेशन थिएटर पे बांध दिया गया। और डॉक्टर साहब ने तलवार लेके दोनों हाथ काट दिए, वजन 10 किलो कम। इज दिस द राइट वे कि आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएं? वजन कम करना आपका फोकस कभी भी नहीं होना चाहिए। आपकी हेल्थ अच्छी है, वजन कम नहीं, अगर आपकी बोन स्ट्रांग है, अगर आपका मसल स्ट्रांग है, हमें प्रॉब्लम केवल फैट से है। और फैट ही हमारे शरीर को छोड़ के जाना चाहिए, वो केवल खाने से जा सकता है। भूखे रहने से फैट कभी भी जाता नहीं है। फैट से हमारे पास पता है, जब लेडीज आती हैं तो आज तक मैक्सिमम टमी कितनी आई है? 65 इंचेस। अरे बाप, 65 इंचेस ऑन द टमी पार्ट ऑफ इट। और ये हम वीडियो लेते हैं, चाहे लेडी कहीं बैठी हो पूरी दुनिया में, 70 नेशन से, चाहे इजराइल हो, ब्रुनेई हो, एक कंट्री से वीमेन पार्टिसिपेंट हमें ज्वाइन करती है। 65 इंचेस। और हमारा 90 दिनों का रिकॉर्ड है 14 इंचेस इन 90 डेज कम कर दिया, लॉस ऑन द टमी। 48 इंच, जिनका 14 इंच कम हुआ, 48 से 34 पे आई है। अरे बाप, सिर्फ खाना खा के। हमारे प्रोग्राम में कुछ है ही नहीं, कोई गोली कैप्सूल हम दे नहीं रहे। आप भी कुछ बेचते होंगे ऐसा? हम कुछ नहीं, हमारे प्रोग्राम में कोई भी कुछ नहीं मिलाते, पाउडर वगैरह कुछ नहीं मिलाते। देखिए, हम सब यही कहते हैं कि हम बम्बई में बैठे हुए हैं। ओके, कहीं कुछ आप मिला देते हो, पता ना चलता हो? ओरिजिनली नहीं, राजस्थान से हूँ। ओके, मेरे गांव की मिट्टी इतनी मीठी और सुगंधित मिट्टी थी, मैं वो मिट्टी भेज सकता हूँ ना, बड़े सुंदर पैकेजिंग में। हाँ, बम्बई का पानी भेज सकता हूँ कि आप खाते वक्त ना ये 2 ड्रॉप डाल लें अपनी दाल में, और ये थोड़ा सा इसको मट्टी को सूंघ लें, वजन कम हो जाएगा। हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते हैं। कोई भी प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा ना मुझे, या उनको बताना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट यहाँ से, बिल्कुल भी नहीं। कोई भी प्रोडक्ट जीवन को अच्छा करने के लिए, परेशानियों से मुक्ति पाने के लिए, वेट को कम करने के लिए सिर्फ खाना खाना जरूरी है। हम कोई रेसिपी भी दे नहीं रहे धर्मेंद्र जी, कोई रेसिपी नहीं देते हैं। हम कहते हैं आलू का पराठा, 3 तरीके से आलू के पराठे बन सकते हैं। नंबर 1 कि एक लोग है आलू उबाला और उसको हाथ से ऐसे पिट्ठी बनाई। दूसरे ऐसे होते हैं कि जो कद्दूकस में पिट्ठी बनाते हैं। तीसरा एक और बनता है जिसमें कच्चे आलू की आप उसको कद्दूकस करते हैं और फिर उसको डीप फ्राई। तो आप बनाओ ना अपने हिसाब से। डीप फ्राई भी खाओ। डीप फ्राई भी खाते हैं लोग, लेकिन मैंने जो बताया, पहले हम आपको नॉर्मल खाने में ट्रेंड करेंगे, ट्रेंड करते हैं। 14 दिन आपकी बॉडी 14 दिन उसको उसके तैयार बाद किया जाए। उसके बाद में धीरे धीरे कहाँ जाएंगे हम? लक्कड़ हजम, पत्थर हजम पे। अब मेरा सवाल, जो आपने एक चीज का जिक्र कई बार किया, आपने कहा कि मोटे अनाज नहीं खाने, बाजरा, ज्वार, रागी, जो आजकल मार्केट में पूरा छाया हुआ है। हमारी सरकार कह रही है कि मिलेट्स को प्रमोट करेंगे, मिलेट्स खाइए। आप कह रहे हैं कि मिलेट्स मत खाइए। ये फिर उल्टी बात हो गई, वही जो मैं शुरू से आपको कहता आ रहा हूं। कहते हैं फाइबर ज्यादा होता है, मोटा अनाज खाओ, गेहूं जहर है। बिल्कुल सही, वो उनका एजेंडा चला रहे हैं ना, तो इसलिए उनको कहना ही पड़ेगा। लेकिन अगेन बात, मैं तो रिसर्च, देखिए आज गूगल करें, सारे रिसर्च पेपर आपकी आंखों के सामने आ जाते हैं। वो तो आ जाते हैं, सामने आ जाते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है कि गेहूं में जहर है और इनसे बाजरा जवारी से। और दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, अभी ये क्या हो रहा है, शब्दों के जाल में हमको, आपको, सबको कैसे उलझा के रखते हैं। एविडेंस होता है, इसमें साइंटिफिक एविडेंस क्या हो गया? एविडेंस तो एविडेंस होता है ना। साइंटिफिक एविडेंस का मतलब ये होता है, जो आप भी समझ रहे हैं, कि कुछ पेपर पे लिखा हो वो साइंटिफिक एविडेंस। वो तो मैंने आपसे शुरू में कहा है ना, कि जो पेपर पे लिखा है वो साइंटिफिक एविडेंस है, वो गलत है, सही है, किताबों लेकिन अगर साइंस में कुछ हो रहा है तो उससे मानव जीवन आगे जाना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। अल्टीमेटली तो रिजल्ट वही है कि कल्याण होना चाहिए। एविडेंस वो होता है कि भाई तुम्हारा जो ये तुमने रिसर्च करी है, इसको मानव जीवन पे लगाओ और उनके जीवन में कल्याण हो, वो एविडेंस है। हम तो उसकी तरफ ज्यादा, कि साइंटिफिक एविडेंस को फॉलो करते हुए मुझे एक्चुअल एविडेंस मिले, लेकिन है क्या?
एग्जिस्ट करता है क्या? नहीं करता। हमने तो ये देखा, देखिए आपके जीवन में मान लीजिए काजू बादाम घुसे हुए हैं, आपके जीवन में मान लीजिए आपने मिलेट्स घुस गए, मिलेट्स पे ही बात कर रहा था। हाँ, मिलेट्स घुस गए, तो हम ये कहते इसको हटा के देख लो, गेहूं शुरू करो, तो पता चल जाएगा कि इसका क्या नतीजा था। जो लोग ये इसमें मल्टीग्रेन काजू, ये सिर्फ बाजरा जवार की बात नहीं है, लोगों ने डिजाइन किए हैं मल्टीग्रेन। हाँ, एक एक व्यक्ति 8 अनाज के, 10 अनाज के, 11 अनाज इस, और वो भी ऐसा नहीं कि मतलब आपने अनाज लिया 1-1 किलो सबका लिया, ऐसा नहीं है। बाजरा 1 किलो, उसमें इतना ये, उसमें इतना ये, इस तरीके से प्रिस्क्राइब किया हुआ आटे बने हुए हैं। हाँ, सब बिक रहे बेवकूफी हैं। है। हाँ, मार्केट में आपकी नज़र में सब बेवकूफ़ी है। यस, हम ये कह रहे हैं कि इन सब से चीज़ों से मुक्ति पाके आप एक बार नॉर्मल खा के इसको, इस पे तो आप किसी भी चीज़ पे कभी भी स्विच कर सकते हो ना। और धर्मेंद्र जी एंड अभिषेक जी, मैं ऐसे गांव से आता हूँ जहाँ पे बारिश होती नहीं थी। जब बारिश हो नहीं रही है तो वहाँ पे केवल बाजरा ही उगता था, केवल बाजरा उगता था। और जो हमारे फ्रेंड्स के बाजरे के खेत थे उनको बिल्कुल भी चिंता नहीं होती थी। एक बार बीज लगा दिया, कोई उसको जानवर डैमेज करता नहीं है, चिड़ियाँ उसको चुगती नहीं है। जबकि बाजरे का जो सिट्टा बोलते हैं हम लोग उसको, वो खुला होता है, दाने दिखाई देते हैं। जिनके खेतों में बाजरा उगता था वो खुद ही नहीं खाते थे, वो खुद ही गेहूं खाते थे। और बाकी लोग ये प्रार्थना करते हैं, आपने सुना होगा, ये यज्ञ करते हैं, बारिश लाने के लिए यज्ञ होते हैं। हमारे गांव में हमारे फ्रेंड्स ये तपस्या करते थे, बारिश ना हो, बारिश हुई तो बाजरा फसल खत्म। तो इसलिए पहली बात तो इस देश में जो बाजरा जहाँ पे उगता है वहाँ पे ही नहीं खाया जाता। ये गलत बातें हैं, हमारे पुरखे खाते थे, ये श्री अन्न है, इनको पता नहीं है, नादान लोग हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। मैं तो ऐसे ही गांव से लेके आता हूँ ना, तो इसलिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये श्री अन्न थे, पुराने ज़माने में खाए जाते थे। कौन खाता था? और बदलेगा क्यों? आज गेहूं से लोग बदलने को तैयार नहीं हैं, जबकि साइंटिफिक एविडेंस है, फिर भी कोई बदलने को तैयार नहीं है। तो पहले बाजरे से गेहूं पे कैसे आ गया? गलत बातें हैं। आप सर बार बार अपने प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, मेरा प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम, मेरा प्रोग्राम। आप बताइए कि आपका ये प्रोग्राम है क्या, क्या करते हो इसमें? आप 90 दिन क्या करा देते हो? ओके जी, कि लोग अपना वजन जो 100 किलो का आया वो 50 किलो का होकर चला गया जी। मैंने और हाईएस्ट वजन आपने कितना कम किया है? ओके, लोगों के, आप ये बताएं, मैं सवाल का जवाब देता हूँ कि लोगों के बढ़ने का जो कहा ना कि ये एक पीरियड हमारे जीवन में ऐसा आया हालिया कि जहाँ पे हम घर में बैठे रहे और वज़न बढ़ता ही चला गया। वो पीरियड को लोग बहुत उल्टा सीधा कह रहे हैं कि इस पीरियड में हमारा वज़न बढ़ गया। कौन सा पीरियड था वो? मैं बताता हूँ। कोविड का। एग्जैक्टली, बिल्कुल कोविड के टाइम, कोविड वाला जो पीरियड है, लॉकडाउन वाला पीरियड, लोग ये कहते हैं कि इस पीरियड में हम बैठे रहे, सेडेंट्री हो गया, खाते रहे, इनडिसिप्लिन खाते, तो वज़न बढ़ गया और वो वज़न अब काबू में नहीं आ रहा है। हमारे यहाँ जितने भी रिकॉर्ड्स बने हैं ना अभिषेक जी, वो सब इस लॉकडाउन वाले पीरियड में, जब लाइफ बिल्कुल आइडियल हो गई थी कि कहीं जाना नहीं, कोई बर्थडेज नहीं, आप घर में बैठे हो, खाना खा रहे हो। हमारा रिकॉर्ड है, हमारा एक ही प्रोग्राम होता है, 90 दिनों का प्रोग्राम है, जो मैंने आपसे कहा, आपने भी उस चीज़ को एंडोर्स किया। 7, 21 एंड 90। आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए 90 डेज लगते ही लगते हैं। 7 दिनों में आपकी नई लर्न करते हैं, 21 में वो आपकी हैबिट बन जाती है और 90 दिनों में वो आपका लाइफस्टाइल बन जाता है। हमारा प्रोग्राम आपकी लाइफस्टाइल पे ही काम करता है। नाश्ता कर लो, खाना कर लो, खाना खा लो, इस तरीके से खा लो, ऐसे पास्ता खा लो। और इसलिए 90 दिनों का एक ही प्रोग्राम होता है हमारा। इसके अलावा है 90 दिनों का हमारा रिकॉर्ड है 20 किलो 500 ग्राम वज़न कम हुआ है। मैक्सिमम वज़न हमारा, जो लॉकडाउन में लोग कह रहे हैं हमारे वज़न उस समय बढ़ गए, हमारे यहाँ पे कम हो रहे थे, मतलब खूब भर भर के कम हो रहे थे। क्या करते हैं सर 90 दिन में? 90 दिन में हम खाना सिखा रहे हैं। एक्चुअली 14 दिन में हमारा एक मील प्लान दिया जाता है। जो इसकी इनोवेटर हैं आशा जी, वो वेबिनार लेती हैं, पूरा रूटीन आपको समझाती हैं कि आपका नया रूटीन कैसा होगा। जो 90 दिन खिलाने के लिए बुलाते हैं? खाओ। बुलाते नहीं है हम, ऑनलाइन चलता है पूरा प्रोग्राम ऑनलाइन चलता है, लाइव चलता है, सही तरीका बता, और फिर मॉनिटर करते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है, हम जो मर्जी कह लें, स्विमिंग पूल में मतलब ऑनलाइन आप ये बताते हो कि खाओ। एग्जैक्टली, खाओ और कैसे खाओ, कैसे खाओ, किस टाइम पे खाओ, टाइम भी बताते होंगे। बिल्कुल, हम थोड़ा सा गाइडलाइंस तो देनी पड़ती है ना। अगर मुझे बंबई से दिल्ली जाना है तो रास्ता तो हम ही दिखाएंगे। अब आप मारुति में जाओ, ट्रक में बैठ के जाओ, मर्सिडीज में जाओ, वो आपकी इच्छा है। लेकिन उसमें आप ये भी करते हो कि 90 दिन में तो एक आदमी तो होगा नहीं,
और भी बहुत सारे लोग होंगे ऑनलाइन में। जी हाँ, अब बिल्कुल किसी को पराठा खाने का मन है, किसी को मन है कि नहीं चिल्ला खाऊंगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने। तो हम यही कहते हैं कि आपको एक गाइडलाइन दे दी, और जैसे मैंने कहा मारुति किसी को पराठे, कोई गोभी के पराठे बनाएगा, कोई कुछ बनाएगा, तो हम तो नहीं कह रहे आप खा लो। अब मान लीजिए सबने अरहर की दाल, सबने मान लीजिए हमारे प्रोग्राम में एक दिन अरहर की दाल है और सब लोग अरहर की दाल बना रहे हैं, तो आपकी श्रीमती जी अलग टेस्ट से बनाएंगी, आपकी श्रीमती अलग टेस्ट से बनाएंगी, मेरी अलग से, तो सब लोग अपने टेस्ट से अरहर की दाल बनाएंगे और मजे से खा लेंगे। कौन सी दाल अच्छी बनेगी, हमारी बताई हुई रेसिपी से या आपकी अपनी रेसिपी से, जो हम खाते हैं, जाहिर सी बात। तो यही है। एक सवाल मैं अपने लिए पूछ लेता हूँ, किस पीरियड पे आके आप कहते हो कितने दिन के बाद क्या अब आप समोसा खाओ, पिज्जा खाओ, बर्गर खाओ? जी 75 डेज के बाद, 76 डेज के बाद। मतलब लास्ट के 14 डेज जो आप कहते हो, Correct. कहते हो कि आप खा लो। करेक्ट। अब आप कहेंगे उसके बाद क्या होता है? उसके 90 दिन के बाद क्या होगा? हाँ, 90 दिन के बाद में या उस थोड़ा सा जस्ट पहले आप बताइए, जस्ट गैस कीजिए कि क्या कहते होंगे हम लोग। अब मैं मुझे नहीं गेस कर नहीं पा कर रहा। समझ कोई नहीं, बात आप हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा जो बातें Okay. फिर उसमें उस Okay. सुन करके। सबसे खाने में सबसे खतरनाक जो चीज मेरे हिसाब से जो होती है वो गुलाब जामुन होती है। क्यों? उसमें मैदा भी है, क्योंकि आपकी थिंकिंग के हिसाब से मैदा सबसे खतरनाक चीज हाँ, है। बिल्कुल है। उसमें मावा भी होता है जो कि एकदम दूध का एक्सट्रीम रूप है, Extreme, हाँ। और दूध के एक्सट्रीम रूप का घी भी उसमें होता है। वो गुलाब जामुन डीप फ्राइड मिठाई होता होती है, है। हाँ। उसके अंदर उसके कोर में भी चीनी होती है, जीरा भरा हुआ। उसकी जो चाशनी है वो सबसे थिक चाशनी होती है। रसगुल्ले की तो बेचारी पतली सी होती है। हम मुंह में गुलाब पानी जामुन आ भी रहा है खाना, भाई, सही में चलो। हम गुलाब जामुन भी खिलाना सिखाते हैं, और हमारे पार्टिस खिलाना सिखाते नहीं है, हमारे पार्टिसिपेंट खाते भी हैं और हमें बताते भी हैं कि हमने 6 गुलाब जामुन खाए, 10 रसगुल्ले खाए और कटोरा भर भर के रबड़ी पी। हम तो कहते हैं, उनको एनकरेज करते हैं ये सब चीजें करने के लिए। 6 गुलाब जामुन तो पूरा परिवार में नहीं लेता आज कोई आदमी। एग्जैक्टली। हमारे तो अब देखिए हमारे सोशल, लोगों को डर लगता है सर, मिठाई खाने से मेट्रोज में लोग डरने लगे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, आप अगर किसी परेशानी में हैं, आप अपने किसी एक्सपर्ट के पास जाते हैं, चाहे वो आपका मित्र हो, चाहे वो अदरवाइज एक्सपर्ट है, आप किस लिए जाते हैं? आपके जीवन को थोड़ा आसान बनाए, आनंदमय बनाए, या और ज्यादा परेशान करे? नहीं, ऑब्वियसली आदमी कंफर्ट ढूंढता है जीवन में। जितनी भी चीजें जो टेक्नोलॉजी से संबंधित है, आज हमारे माइक कितने अच्छे हो गए, पहले देखो इतने बड़े बड़े माइक होते थे, रिकॉर्डिंग्स, ये सारी चीजें कितनी, हमारी गाड़ियां जैसे क्रेटा है, हर साल एक नई गाड़ी आती है, बेटर फीचर। बेटर फीचर का मतलब है आपके जीवन को बेटर बनाता है। हर साल एक नया आईफोन आता है, बेटर फीचर्स के साथ आता है, जीवन को बेहतर बनाता है। लेकिन ये जो बाकी जो हेल्थ स्पेस में जो लोग बैठे हैं, क्या आपके जीवन को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे हैं या डराते ही जा रहे हैं? डर तो बहुत ज्यादा है, डराते जा रहे हैं। हम यही कह रहे हैं, खाना खा लो, नॉर्मल खाना खा लो, और ये पता कैसे चलेगा कि आप बेटर हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं? कि पता कैसे? आप कहेंगे हो सकता है तुम तो बीमार कर रहे हो मुझे। देखिए 5 ही टेस्ट होते हैं जिसको आप कह सकते हैं कि फास्टिंग ब्लड शुगर एंड पीपी ब्लड शुगर, इससे ये मेटाबॉलिक टेस्ट कहे जाते हैं। हम पता नहीं, बट दिस इज व्हाट वी, हमें मालूम नहीं, बट दिस इज व्हाट इज दी जर्नल, जो किताबें से पढ़ के ये पता चलता है। दूसरा होता है कि आप अपने लिपिड प्रोफाइल को देख लीजिए, आपका कोलेस्ट्रॉल और आपके ट्राइग्लिसराइड कहाँ जा रहे हैं। तीसरा जिसपे हम कह सकते हैं कि भाई आपका जो सीबीसी है, कि आपके आयरन लेवल्स कितने हैं बॉडी में, आपका हेमोग्लोबिन लेवल, ये जो पता चल जाता है। एक और है TSH और T3 T4 जो थायराइड के टेस्ट है। ये 3-5 टेस्ट से आपको, और एक और कह सकते हैं आज की डेट में वो चल रहा है जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट। हाँ, वो तो ठीक है, वो इन सब चीज़ों को करने के बाद में उनमें आप जाते हैं आगे। बट ये 5 जो, एक और जिसको B12 और D3 की जो टेस्टिंग है, उनसे आपको थोड़ा सा पता चल जाता है। इन टेस्ट से, ये टेस्ट हमारे पहले करा लेते हैं लोग बाग, उसके बाद में करा लेते हैं, पता चल जाएगा आप जा कहाँ रहे हो। तो ये तो कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसके अंदर में, और आजकल तो रॉकेट साइंस भी बहुत ही आसान हो गई है। तो इसलिए जब आप कर रहे हो तो ये 90 डेज हम करवाते हैं। 90 डेज में जिसको नी की, अभी जिसको घुटने की प्रॉब्लम है, आप मुझे एक बात बताएं, किसी का एक्सीडेंट होता है रोड के ऊपर, हड्डी टूट जाती है, गैप तो डेफिनेटली आता है, वो जुड़ जाता है ना गैप, बॉडी अपने आप कैल्शियम पैदा करके, और दैट जो भी बनती है वो एज गुड एज न्यू बन जाती है। चाहे आप रोहित पंत जी का लीजिए, या किसी शूमाकर, या किसी का ऋषभ पंत, हाँ ऋषभ पंत, काफी डैमेज हो, बट फाइनली ही इज बैक, हड्डियां वड्डियां सब जुड़ गई, एंड ही स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियल वेल, है ना। तो घुटने की जो हड्डी घिस गई है वो ग्रो नहीं हो सकती है। एक छोटा सा बच्चा पैदा होता है, इतना 6 फुटा हो जाता है। तो ये जो छोटी सी हड्डी घुटने की घिस गई, ये जो कार्टिलेज घिस गया,
वो रीग्रो नहीं हो सकता? डेफिनेटली हो सकता है, बट सही इनपुट चाहिए। इनपुट किसी को पता होते तो आज ये प्रॉब्लम नहीं होती, नी पे नी रिप्लेस होते चले जा रहे हैं। हम ये कहते हैं खाना खा लो, जो न्यूट्रिशन मिलेगा, जो नरिशमेंट आपको खाने से मिलेगा, उससे आपके जो भी चीज़ों में घिसावट हो गई है वो फिर पैदा हो जाएगी। प्रॉब्लम कहाँ है? और हमारे यहाँ तो जो भी जानना चाहते हैं, जो दर्शक जानना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आशा अष्टर लिख के जाके देखें, हज़ारों के हिसाब से लोग कह रहे हैं चाहे एज कुछ भी हो, चला नहीं जाता है, उठा भी नहीं जाता है और घुटने ठीक हो गए हैं, चल पा रहे हैं, दौड़ पा रहे हैं, अच्छे से काम कर पा रहे हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जो बीमारियां हैं घुटने की, किसी भी चीज़ की, ये एक नेक्सस की देन है इस देश में? मैं तो यही कहना चाहूँगा, यस। और जैसे ही इनको ठीक होने के लिए मेडिकल नेक्सस शब्द मैं क्या कुछ कहूँ, भी यूज कर सकते हैं, जैसे भी आप उसको कहें, लेकिन जो लोग खाना खाने से जिनको डराया जा रहा है, खाना लोग जो खा नहीं रहे हैं, जो भी कारण से नहीं खा रहे हैं, उसकी वजह से ही सारी परेशानियां हैं। और जब खाना खाना शुरू करते हैं तो परेशानी कोई भी हो, कहाँ से हम ऊपर से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके गिरते हुए बाल हैं, अब जो बाल एजिंग प्रोसेस की वजह से, एक तो होता है नॉर्मल आपका हेयर फॉल, एक है एबनॉर्मल। तो जो एबनॉर्मेलिटी है वो तो आपकी ठीक हो ही जाती है। दूसरा क्या होता है? माइग्रेन। माइग्रेन यहाँ पे लोग 25-25, 30-30 साल से पीड़ित हैं, यहाँ पे 90 दिन में, जनरली 1 महीने के बाद में आता ही नहीं है। मध्य प्रदेश के हेल्थ डिपार्टमेंट से एक पार्टिसिपेंट ने ज्वाइन किया, श्रुति जी उनका नाम है। वो कहती थी कि हेल्थ डिपार्टमेंट में होने की वजह से 25 साल से उनको माइग्रेन की प्रॉब्लम, डॉक्टर बदलते हैं, वो एक नई दवा लिख देते हैं, माइग्रेन वहीं का वहीं, परिवर्तन, डॉक्टर भी बदल गए, दवाइयाँ भी बदल गई, लेकिन माइग्रेन वहीं का वहीं। लेकिन आपके प्रोग्राम में आने के बाद में 1 महीने के बाद मुझे पता नहीं चला माइग्रेन होता क्या है। हमारे जो पार्टिसिपेंट अभी लंदन से ज्वाइन किया हुआ है, 3 या 4 तारीख को मैं उनसे जूम पे बात कर रहा था, डॉक्टर हैं वो, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट या कुछ ऐसी हैं वहाँ पे। उन्होंने कहा जब खाना खाने की आदत नहीं थी तो पहले दिन ज़बरदस्त रूप से उनको उल्टी आई। खाने को आदत, खाना खाया, उल्टी आ गई। हमने कहा कोई बात नहीं, टॉक्सिन, उल्टी का मतलब है टॉक्सिन निकल रहे हैं आपकी बॉडी से, जो पॉइजन है वो नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा मेरे को बिल्कुल भी इतना लाइट लग रहा है, कोई माइग्रेन नाम की चीज़ नहीं है। खाने में बहुत पावर है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। इसी को हम इंस्पायर कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं लोगों की, खा लो, खाने से डरो मत। यही एक ऐसी चीज़ है, भगवान ने 2 चीज़ें बहुत खूबसूरत बनाई हैं, नंबर 1 भूख और नंबर 2 टेस्ट। ठीक है, और इसी को लोग मार रहे हैं, इसी को मार रहे हैं। आप, मैंने जो सुना, आप कहते हैं कि काजू, पिस्ता, बादाम, ड्राई फ्रूट जो है, इनको मत खाइए। हमको बचपन से पढ़ाया गया कि इसको खाओ, दिमाग, ब्रेन तेज होगा, हड्डियां मजबूत रहेंगी, प्रोटीन है। ये क्या है? पहले तो आपकी डेफिनेशन मैंने आपको पहले टोका नहीं। मुझे ये लगा कि मैंने आपके साथ पास्ट में अपने कुछ पॉडकास्ट शेयर किया है, कुछ रील भी चल रही हैं। आपने 2-3-4 बार कहा, लेकिन इस बार और विस्तार से कहा, मैं इसको क्लियर करता हूँ। मैंने इसलिए पूछा सर क्योंकि दर्शक भी ये सोचता है। हाँ। ये मेरी सोच नहीं है। बिल्कुल। सबसे पहले हम बेसिक डेफिनेशन से लेके चलते हैं। आपने कहा काजू, बादाम, अखरोट, ये जो ड्राई फ्रूट है ना, नाउ इसको हम देखते हैं ड्राई फ्रूट क्या होता है, वहाँ से चलते हैं। किसी ज़माने में नासिक में अंगूर लगता है, जैसलमेर वाला कैसे खाएगा जब ट्रांसपोर्टेशन के साधन नहीं है। तो वो अंगूर वहाँ से वहाँ बैलगाड़ी पे जाएगा, 10 दिन लगेंगे। अगर आसाम जाएगा 10 दिन लगेंगे तो सड़ जाएगा। इसलिए इन लोगों ने क्या किया कि उस अंगूर को सुखा लेते थे। तो जो फ्रूट है अंगूर, वो ड्राई हुआ तो वो ड्राई फ्रूट बना, जिसको किशमिश कहते हो। यानी कि अगर किशमिश ड्राई फ्रूट है, ये प्रोसेस है, ये अंगूर है, ये फ्रूट है। अगर मैंने ड्राई फ्रूट के बदले जिसको आपने डिफाइन किया बादाम अगर ड्राई फ्रूट है, तो ये फ्रूट क्या था? अगर ये पिस्ता ये ड्राई फ्रूट है तो ये फ्रूट क्या था? ये फ्रूट नहीं है, वो तो सीड है। ये सीड है, ये नट हो सकते हैं बट ड्राई फ्रूट नहीं है। तो बेसिक डेफिनेशन इनका गलत हो गया। आप ये मान गए कि ड्राई बादाम नट हो सकता है, सीड हो सकता है, बट ड्राई फ्रूट नहीं है। किशमिश ड्राई फ्रूट है। और ड्राई फ्रूट बनाने का भी एक कारण था कि आसाम वाला नासिक का आइटम कैसे खाएगा। आज की डेट में वो ज़रूरत नहीं है। और ये इतने बुद्धिमान लोग हुए हमारे पुराने ज़माने के, आज के लोग भी बुद्धिमान हैं। इनको ये पता था कि जब किशमिश से पानी उड़ गया, नेचर में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं सब में 70% पानी होता है, चाहे शरीर हो, चाहे धरती खुद हो, या कोई भी चीज़ हो। और ये पानी जब उड़ गया तो वो जो किशमिश बची, उसमें आप सोचिए न्यूट्रिशन का कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। कुछ तो पानी के साथ उड़ गया होगा, लेकिन जो बचा हुआ है कॉन्सेंट्रेटेड होगा। और हमारे पुराने ज़माने के बुद्धिमान लोगों को ये पता था
कि हमें ये कॉन्सेंट्रेटेड नहीं खाना है, इसलिए किशमिश को 12 घंटे भिगो के रखते थे कि वो किशमिश ना रह जाए और अंगूर बन जाए और उसके न्यूट्रिशन के प्रोपोर्शंस ठीक मात्रा में आ जाएं जो डाइजेस्टिबल हों। अच्छा, इसीलिए भिगोया जाता था उसको। इसीलिए ये कहते हैं कि कितना भीगा हुआ जो है ये बहुत फायदा देता है। इसीलिए फायदा देता है बिकॉज आपको किसी को, आप मुझे बताइए, आपको अगर मान लीजिए किसी ने कहा भाई आयरन की कमी है, तो आप कढ़ाई चाटते हो, लोहा खाते हो? नहीं, बिल्कुल। आप वो कहते हैं कि मिनीस जो बॉडी में एब्जॉर्ब हो उस तरीके से आपको खाना चाहिए। तो इनको ये पता था कि किशमिश आप एब्जॉर्ब नहीं होगा, इसलिए उसको भिगो लो 12 घंटे। फिग जो है भिगो लो जिससे कि वो फ्रूट बन जाए, किशमिश ना रहे, अंगूर बन जाए और आप उसको खा लो। लेकिन आज क्या किया, क्योंकि बादाम को इन्होंने ड्राई फ्रूट कह दिया, तो अब बादाम को भी भिगो रहे हैं 12 घंटे। क्यों भिगो रहे हैं? रेलेवेंस क्या है? वो तो ये तो किशमिश तो अंगूर बन गई, बादाम क्या बनेगा? वो तो वैसा पत्थर का पत्थर ही है ना। आप क्या कहेंगे इसका छिलका होता है? अरे छिलका तो मैं काजू से चक्कू से निकाल दूंगा, और काजू को भिगो के आप कौन सा छिलका निकाल रहे हो? फिर ये कहते हैं इसमें फाइटिक एसिड होता है, तो वो हमारे सिस्टम के साथ खेल करता है। आपको कैसे पता फाइटिक एसिड होता है? क्योंकि किताब में लिखा है, आपने भी रट लिया उसको। हम तो कहते हैं नहीं होता फाइटिक, ये पूरा का पूरा ही फाइटिक एसिड है। देखिए जितने भी बीज हैं ये प्रकृति का निर्माण करने के लिए होते हैं, इसलिए इनका जो स्ट्रक्चर है इतना हमें समझने की ज़रूरत नहीं है, बट एक कॉमन सेंस है। एक आम की गुठली में हज़ारों आम निकल सकते हैं। हमें फ्रूट खाने के लिए ईश्वर ने बीज बनाए, और इनके फ्रूट आप खा नहीं सकते। बादाम का फ्रूट खाया है कभी? काजू का फ्रूट से दारू बन सकती है, काजू का फ्रूट कोई खा नहीं सकता है। पिस्ते का फ्रूट किसी, सभी बीज खाए जा रहे हैं। अगर बीजों में इतना दम होता तो ये सारे के सारे जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं, नींबू के बीज आपको क्यों नहीं खिला रहे? उसमें भी तो कुछ गुण होते होंगे। एप्पल के बीज क्यों नहीं खिला रहे? ये मैंगो का बीज क्यों नहीं खिला रहे? इसीलिए नहीं खिला रहे क्योंकि उसकी कमर्शियल वैल्यू नहीं है। एलिमेंट्स को तो सर कहा भी गया है कि जानबूझ के अमेरिका ने किया, चाहे बाहर के कंट्रीज ने, बिल्कुल सही, अपना प्रमोट करने के लिए, वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं जी। ये सारी चीज़ें हमारे जो लोग कहते हैं पुराने ज़माने में हमारे ग्रंथों में, ग्रंथों का मतलब है वेद, पुराण, उपनिषद, ये तो सारे गैंगेटिक प्लेन में बने ना, नदी के किनारे। ये चीज़ें नदी के किनारे तो उगी नहीं सकती हैं। जब नदी के किनारे नहीं होगी तो ऋषि मुनि खाएंगे कैसे? सही बात। सर मैं एक सवाल थोड़ा बिल्कुल अलग कर रहा हूँ जी। आप कह रहे हैं वेट लूज करने का आप खिला के कर सकते हैं। मुकेश अंबानी जी हैं, उनके एक बेटे हैं अनंत अंबानी, आपने देखा होगा उनका शरीर जो है बहुत हेवी है। अगर वो आपके पास आए तो क्या उनका वजन आप कम कर देंगे? उनका वजन कम किया था, किसी एक्सपर्ट ने कम किया था, 108 किलो। ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में लिखी हुई हैं। ओके, और कि भाई 21 किलोमीटर ये चलते हैं, खाना कम खाते हैं और कुछ सप्लीमेंट भी लेते हैं। तो यानी कि ये जो भी मैंने बातें की या जो भी फंडा उसने लगाया, इसको फाइनली कैलोरी डेफिसिट कंसेप्ट के हिसाब से उनका वज़न कम हुआ, 108 किलो कम हुआ, 18 महीने में कम हुआ। और वो 80 किलो के आगे, जहाँ पे शाहरुख ने भी एक किसी पॉइंट इन टाइम में उनका इंटरव्यू और समथिंग कुछ इंटरेक्शन भी हुआ, स्टेज शो था, समथिंग वाज देयर। ठीक है, बाद में क्या हुआ कि इनका वज़न 108 कम हुआ था, 125 बढ़ गया, जो हम सब ने देखा है। और इनके पास कोई भी रिसोर्सेज की, मटेरियल रिसोर्सेज की कमी नहीं है कि जो दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट को बुला के लेके जीवन में कल्याण कर पाना संभव नहीं हो रहा है। साइंटिफिक रिसर्च ले आओ, इनके लिए तो नई रिसर्च भी हो सकती थी इतने समय में। ये तो 2014 की बात है, 16 की बात है। इतने 8-10 साल में नई रिसर्च भी हो सकती थी और उस रिसर्च को फंडिंग की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन अगर सारा थॉट प्रोसेस ही उल्टी दिशा में जा रहा है तो फिर कैसे होगा? फिर क्या हुआ, जब इनका वज़न बढ़ गया और दोबारा कम नहीं हो पाया, जब कम कर दिया, आई एम द बेस्ट, मैंने करवा दिया, देखा इनका वज़न कम करवा दिया। ये जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अपने क्रेडिट सारे खुद, आज भी वो क्रेडिट चल रहे हैं। लेकिन जब दोबारा नहीं कर पाए और इनका बाउंस बैक हुआ, तब क्या किया? ये तो इसी में प्रॉब्लम है, जेनेटिक प्रॉब्लम है, अस्थमा है, इसलिए ये स्टेरॉइड लेता है, इसलिए वजन कम नहीं हो। मतलब अब सारे ब्लेम उनको दे दिए। ये कोई भी ये नहीं कहता कि ब्लेम इज विद मी, ब्लेम इज विद दिस कैलोरी कंसेप्ट, ब्लेम इज विद एवरीथिंग एल्स, ब्लेम इज विद काजू बादाम, ब्लेम इज विद सप्लीमेंट्स, ब्लेम इज विद श्री अन्न जिसको पार्लियामेंट कह रही। कुछ नहीं होता है। खाना, अगर ये हमने ओपन कहा है, अगर वो आलू पराठे खाएंगे, उनका न केवल अस्थमा जाएगा या जो भी हेल्थ इश्यूज़ हैं उनसे राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। और हम ये कह रहे हैं कि अगर वो आते हैं, उनके तो टेस्ट रोज कर सकते हो ना कि कहीं एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा। एक लेडी आई, गेहूं में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम मानी जाती है, आपको पता, ग्लूटेन के नाम से एक प्रोटीन होता है इसमें, ग्लूटेन, सब चीज़ में एक ही प्रोटीन है इनके। लेकिन
इसमें ग्लूटन होता है, उस ग्लूटन की वजह से एलर्जीज़ होती हैं, उस ग्लूटन की वजह से आपके जो इंटेस्टाइन है उसके अंदर विलीज होते हैं, कुछ फाइबर्स होते हैं, वो फ्लैट हो जाते हैं, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं होता है, और उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती हैं। क्या प्रॉब्लम होती है? जैसे एसिड रिफ्लक्स होना या हार्ट बर्न होना, ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी होती हैं जो आपको, दो तरह की प्रॉब्लम होती है, एक आपको रोजमर्रा में तंग कर, एसिडिटी, सर दर्द रोजमर्रा में तंग, और दूसरा ऐसा कोलेस्ट्रॉल घूम रहा है, घूमने दो, तंग नहीं कर रहा आपको, वो मतलब हेल्थ इशू है बट तंग नहीं करता। तो वो लेडी सपना चड्डा 5 साल से कंप्लीट डॉक्टर्स की एडवाइस पे, ये मत खा, गेहूं तो आना ही नहीं है घर के अंदर में, और ओनली मिलेट्स, ओनली मिलेट्स, ओनली मिलेट्स पे 5 साल। अभी किसी चीज़ का असर हफ्ते में, 10 दिन में, साल भर में होना चाहिए कि नहीं होना? बिल्कुल। 5 साल तक अगर असर हो ही नहीं रहा, किसी एक्सपर्ट की एडवाइस से आपको अगर 5 साल तक रिजल्ट ना मिले तो क्या कहेंगे? एक्सपर्ट बेकार है। वो फिर हमारे पास ऐसी वेबिनार में आई मंगलवार को, मैंने उनसे पूछा आपने क्या खाया? कुछ भी नहीं खाया, 12 बजे तक भूखी बैठी हुई हैं। मैंने कहा बाप आप बाकी छोड़ो, आप अभी वेबिनार में बैठे बैठे, उनका 12 बजे थे शायद उस समय, मैंने कहा आप पहले फ्रूट खाओ, जो रखा है 2 केले खा लो, एप्पल खा लो, गिव बॉडी सम न्यूट्रिशन ना। फिर वो हमारे पास आई, प्रोग्राम ज्वाइन किया। जब रिपोर्टें उनकी, उनको सारी प्रॉब्लम से केवल 90 डेज में छुटकारा मिला। इसीलिए हम 90 डेज से ज़्यादा का प्रोग्राम चलाते ही नहीं। जो रिजल्ट आपको मिलने होते 90 डेज में मिलते ही मिलते हैं, और उनका जो 5 साल तक उनको नहीं मिला, उनको 90 डेज में मिला। और उन्होंने, क्योंकि अपने डॉक्टर को बताया नहीं था, लंदन के सिस्टम्स अलग तरीके के होते हैं, जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर भी देखा मैंने कितना अच्छा दिया, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे ये आपका बिल्कुल भी नहीं है, ये आशा जी का है। तो लेकिन अनंत अमानी पे था, अनंत अमानी का जवाब मुझे नहीं, मैं यही कहना चाहूँ कि वो आएंगे और उनकी तो मॉनिटरिंग डेफिनेटली हर दिन बेसिस पे चलती है। पॉसिबल है, आप कह रहे हो पॉसिबल है ना? यही रास्ते से पॉसिबल, बाकी सारे तो फेल हो चुके हैं ऑलरेडी। मतलब एक बार अगर कांटेक्ट करें आपसे तो संभव है, बिल्कुल संभव है, और इसको ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। 90 डेज में उनका अच्छा खासा वजन कम होगा। किसी ने 18 महीने में 108 किलो कम किया हो, तो फिर आप उसको चैलेंज कर रहे हैं कि आप 90 दिन में कम कर सकते हैं, शुरुआत कर देंगे आप? डेफिनेट नहीं, भी अगर 10, 12, 15 किलो भी घटा तो लोगों को देखिए, हमारा बिल्कुल मानना है, क्यों हमारे प्रोग्राम में आपने देखा कुछ नहीं करना, खाने के अलावा कुछ भी नहीं करना है, कोई एक्सरसाइज करनी नहीं है, भागा दौड़ी करनी, आराम से, हम तो कहते हैं आराम से बैठे बैठे टीवी देखते रहो, बिग बॉस देखो, सास बहू देखो, और खाना खाते रहो, वज़न उसी से कम होगा। इसलिए हमारा टारगेट भी होता है ऑन एन एवरेज 100 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका वज़न कम होता, इससे ज़्यादा भी होता है, बट हमारा टारगेट होता है। हमारा, मैंने तो आपको बताया ना, हमारा जो अचीवमेंट है 20 किलो 500 ग्राम का है 90 दिन में। लेकिन एक टारगेट तो लेके चलना पड़ता है ना, कि हम जब इस यात्रा पे चल रहे हैं तो मैं दिल्ली से बंबई कितनी देर में पहुंच जाऊंगा, तो एक टारगेट है। डिलेज हो सकते हैं, किसी का फास्ट भी हो सकता है कि ट्रैफिक सिग्नल कोई मिला ही नहीं। आज जो मेरी फ्लाइट थी वो बिल्कुल 5 मिनट पहले ही आ गई, लेकिन कभी एयर ट्रैफिक मिले तो नहीं भी आ सकती है ना। दिस इज हाउ इट इज। मेरा सर अब थोड़ा डिफरेंट सवाल है जी। खाना और पीना जी, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। बिल्कुल। खाने पे तो आपने बात कर ली जी। पीने के भी कुछ लोग शौकीन होते हैं, ड्रिंक्स लेते हैं, और महिलाएं भी आजकल सोशली ड्रिंक्स लेती हैं, और आप महिलाओं के लिए ही ये वेट लॉस प्रोग्राम चलाते हैं। जी। तो जो लोग ड्रिंक करते हैं, कहते हैं उससे भी वेट बढ़ता है, तो क्या आप ड्रिंक भी करवाते हैं साथ में? हमारा ये मानना है, ड्रिंक है, चाहे वो पानी हो, और चाहे वो चाय हो, कॉफ़ी हो, और चाहे वो हायर लेवल की चीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं अल्कोहल हो। अच्छा, सब बराबर है आपके लिए? हाँ, अब बराबर का मतलब ये है, अगर आपको किसी भी, आज आप आलू के पराठे से डर रहे हो और समोसे की बात कर रहे हो, तो अभी आलू का पराठा जब आप खाना सीख जाएंगे तो समोसे से डर लगेगा? नहीं लगे, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैं तो आज से खाऊंगा। अच्छा, जब आपको, हम इस प्रोसेस से किस चीज, जब बच्चा 10वीं दे रहा होता है, तो जो माता पिता या उस 90 डेज में या 3 महीने में जो प्रोग्रेस करते हैं, वो किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे होते हैं? रिजल्ट के लिए। कि रिजल्ट के लिए, कि वो रिजल्ट मिल जाए, उसके बाद जीवन मुक्त, उसके बाद कुछ देखना नहीं है, सब कुछ। हम इस 90 डेज में, अगर, वैसे तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा कोई परहेज नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, लेकिन अगर कहीं थोड़े बहुत एग्जिस्ट कर भी रहे, मान लीजिए हैं, वो किस लिए हम तैयार कर रहे हैं आपको 91st डे के लिए,
कि 91st डे जब होता है उसके बाद आपको बिल्कुल भी आशा मैडम की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आज आप 5 की टेबल के लिए, 9 की टेबल के लिए अपने प्राइमरी स्कूल के टीचर के पास बिल्कुल भी नहीं जाते हो। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आपको बाय हार्ट याद है। तो ठीक उसी तरीके से इसमें हालांकि रेस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर मान लो कहीं थोड़ा बहुत है भी तो वो 90 डेज़ के बाद जो आपके हमारे पार्टिसिपेंट, तो हम ये कहते हैं पहले 14 डेज जो है, जिसको आप कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो पहले फाउंडेशन बनाते हैं और फाउंडेशन पे आप पूरा ध्यान रखते हैं। हम कह रहे हैं वैसे तो 90 डेज आपको पूरा जैसा बताए वैसे लेकिन अगर वो नहीं कर पाते हो कि 90 डेज इज टू बिग, तो हम कहते हैं 14 डेज आप हिसाब से चल लो। 14 डेज के बाद में हम दारू पीने का भी सही तरीका बता देते हैं। उसका भी सही तरीका होता है। यस तो यार वो तरीका सीखना पड़ेगा सबको, हम सबको सीखना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, हम तो पीते हैं, हम तो जीवन को नॉर्मल। देखिए एक्सपर्ट के पास जब कोई लोग आते हैं, किस लिए आते हैं, जो मैंने आपसे पूछा कि जीवन में आनंद आए, आनंद आए। और वो आनंद मिस हो गया सर। समोसा छन रहा होता है, अरे यार तुम ये रोज मुझे कमेंट मारते हैं, समोसा खाएगा, खा लो, ठीक है ना। सो अच्छा, लोग अभी आपने देखा होगा कि पहले तो खाने नहीं देते हैं। अब आप पूछोगे सही तरीका को, मैं एग्जाम्पल से बता सकता हूँ। आप सही तरीका बोलते जा रहे हो, दर्शक भी सोच रहे होंगे सही तरीका क्या होता है। मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताता हूँ। जैसे कुछ लोगों ने, पहली बात तो केले से डरते हैं। जो मैं अभी डाइटरी गाइडलाइंस फॉर इंडियंस जो ICMR ने लिखा है, उसमें पता है कितना फ्रूट लिखा है? दिन में 100 ग्राम फ्रूट खाने के लिए लिखा है, 100 ग्राम। और केले के लिए स्पेसिफिकली लिखा है क्योंकि ये हाई कैलोरी फ्रूट है, इसलिए मॉडरेटली खाएं। आप समझिए, एक नॉर्मल केले का वजन 100 ग्राम होता है छिलके के साथ, छिलका निकालने के बाद 90 ग्राम होता है। ओके, ये तो सुपर एक्सपर्ट बॉडी बैठी है, 1855 की बॉडी है और टॉप नॉच लोग बैठे हुए हैं इसके अंदर, चुनिंदा साइंटिस्ट बैठे। वो अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं, जिस रिपोर्ट के इसलिए निकाली गई वो रिपोर्ट क्योंकि 53% से ज़्यादा लोग खाने की वजह से बीमार हैं और वो फ्रूट खाने नहीं दे रहे। कितना? 100 ग्राम। और केले को मॉडरेटली खाएं, यानी केले को 30 ग्राम ही खाएं। और मतलब हम ये केला उसका 3 भाग। अब हमारा ये कहना है कि जब भी आप फ्रूट खाएं, केला खाएं, 2 केले से कम बिल्कुल भी नहीं खाना है। अगर 2 केले से कम खाया तो वजन बढ़ाएगा, 2 केले से ज़्यादा खाओ वजन डेफिनेटली कम होगा। ये सही तरीका होता है। दूसरा क्या सही तरीका होता है? आपने सुना होगा कि जब आप चाय पीते हैं, चाय को कभी भी अकेला नहीं पीना चाहिए, उसके साथ में कुछ ना कुछ होना चाहिए, वरना ऐसा हो जाएगा। हम ये कहते हैं चाय का जब भी आनंद लो। चाय इतनी वंडरफुल चीज़ है, जब भी आप चाय के साथ कुछ खाते हो, चाय के गुणों को आप डिस्टर्ब करते हो। इसलिए चाय लेनी है, अकेली लेनी है। अकेली चाय की चुस्कियों का आनंद लीजिए ना, वो गैस नहीं बनाएगा, बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अभी आप कहोगे आप उल्टे हो, हम कहते हैं हम सीधे हैं, बाकी सब लोग उल्टे हैं। आपको गलत दिशा में ले जाएगा। तो सर ये क्यों गलत कर रहे हैं? अब इसी पे आप आ जाइए, जो गलत दिशा में ले जा रहे हैं आपके मुताबिक, वो क्यों ले जा रहे हैं? देखिए, अगर वो रास्ता सही होता तो लोग 90% लोगों को चैलेंज कर रहे हैं, 10% में आप जैसे नहीं, हम ये कह सकते हैं हमारे जैसे, मुझे नहीं लगता कोई है, 99.999% लोग चैलेंज हो रहे हैं। बट अगर उनके कहने से कुछ हो रहा तो जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? आज प्रधानमंत्री जी को एक बड़े इवेंट में अपने से कहना पड़ा कि ओबेसिटी, बढ़ा हुआ जो एक्सेस वेट है, इट इज बिकमिंग अ प्रॉब्लम फॉर द ग्लोब, नॉट फॉर द कंट्री बट फॉर द एंटायर ग्लोब। और इसलिए हमें उन्होंने एक बड़ी लार्ज कमेटी बनाई है, जिसमें शायद सुधा मूर्ति जी भी हैं, जिसमें शायद आनंद महिंद्रा जी भी हैं, कि लोग कैसे वेट कम हो। अरे ये इतने बड़ा है नहीं। आप अगर करना है तो आशा जी को बुला के कर लो ना रिसर्च, एंड इट डज नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम, ओनली 90। जो आप सालों साल तक रिसर्च करते हो वो 9 महीने तो कर ही सकते हो ना। बिल्कुल कर सकते हो। और हमारे पास तो लोग पैसे दे के आ रहे हैं। 3 ही महीने हो रहा है सर, 90 दिन। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। हाँ, वही 90 डेज ही तो कर रहे हैं। तो कर लो ना। हमारा तो ओपन चैलेंज है। चैलेंज हम ये कहते हैं, मैंने एक स्क्रिप्ट भी रजिस्टर करा रखी है, जिसमें हम ये कहते हैं एक रियलिटी शो आपका बिग बॉस के रूप में बनता है। बहुत सारे रियलिटी शो, एक वेट लॉस का भी रियलिटी शो करा लो ना, जिसमें जो 30 मार खान, तुर्रम खान लोग हैं, सब आ जाएं और हम भी चले, हमको भी बुला लो यार। मैं और 90 डेज के 90 डेज के लिए 10, मान लो 10, 12, 15, 20 जितने भी आपको एक्सपर्ट है, वेट लॉस के एक्सपर्ट है, उन सबको बुलाओ और सबको 10-10 लोग दे दो। हमको भी 10 लोग दे दो। हम सब अपने मेथड से कराएं, किसके पैरामीटर्स और किसके रिजल्ट अच्छे हैं। दूध का दूध, पानी का पानी होने में, ऐसे इस पे एंटरटेनमेंट भी होगा
और लोगों को सही सीख मिलेगी कि नहीं मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी सर। अब एक सीरियस नोट पे बात करते हैं जी। आप जब प्रोग्राम चलाते होंगे तो कई लोग उसमें कई बीमारियां होती होंगी लोगों को जी। किसी को शुगर, किसी को बीपी, किसी को कैंसर और भी जो भी गंभीर डिजीज होते हैं जी। जब आप ये सेशन लेते हैं जी तो सबको फिर उनका ख्याल रखते हैं या उनको भी कहते हैं कि आप खाओ ये और खाओ और वजन घटाओ? जितनी अभी परेशानियां हो क्यों रही हैं, मान लीजिए किसी को ब्लड शुगर हुआ या किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है या किसी को घुटने की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या एक और होता है दिन में उनके कान में घंटी बजती रहती है लगातार, टिनिटस बोलते हैं उसका शब्द, प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं है। ये होते क्यों है? ये जितनी भी परेशानियां हैं ना अभिषेक जी, ये सारी न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती हैं। ओके, जैसे ही हम खाना खाना शुरू करते हैं मैं आपको बताऊं, एक भाविना जी गुजरात से कहीं ज्वाइन किया, 70 यूनिट्स ऑफ इंसुलिन एवरी डे लेती थी पिछले 12 साल से, और 3 महीने 70 यूनिट्स ऑफ 70 यूनिट्स पर डे 12 साल से, और 3 महीने पहले उनका प्रोग्राम खत्म हुआ है। आज मतलब जनवरी फरवरी 2025 में उनका प्रोग्राम खत्म हुआ है। उनका एविडेंस पड़ा हुआ है हमारी सोशल मीडिया पे। 90 डेज में जो 12 साल से चलती हुई इंसुलिन थी उनके डॉक्टर ने बंद करा दी कि ज़रूरत नहीं है। मेडिकेशन उनका चल रहा था शुगर, बिकॉज इतनी हाई शुगर थी, बट इंसुलिन 90 डेज में 0 हो गई, जो उन्होंने अपनी जबानी ये बात कही। क्या एविडेंस है आपके पास? यही मतलब भाविना जी खुद ही कह रही हैं कि मेरा खत्म हो गया, डॉक्टर की रिपोर्ट है उनके पास है, बट यही एविडेंस है हमारे पास। तो क्या वो रिपोर्ट मुझे मिल सकती है? वो भाविना जी के पास में जो उनका एविडेंस आपको डेफिनेटली मिल सकता है। एविडेंस सोशल एविडेंस चाहिए अगर मैं क्योंकि हमारे दर्शक अभी तक जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे ना, मैं वो एविडेंस आपके पास में वो लिंक, क्योंकि है तो फेस सोशल मेरी यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, बट मैं उसका लिंक आपके साथ भेज दूंगा, उसमें से क्लिप आप निकाल के कर सकते हैं। दूसरा मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोग कहते हैं एज हो जाने की वजह से। निशी जी दिल्ली से, निशी जी थी 66 ईयर्स की थी जब उन्होंने हमें ज्वाइन किया। उन्होंने ये कहा, कुछ टॉक ऐसी होती है क्योंकि हमारे यहाँ टेलीफोन पे बहुत सारी बातें होती हैं, तो उन्होंने कहा मेरे घर में मर्सिडीज़ का लाइनअप है, बहुत सारी मर्सिडीज़ हैं, बड़ा बैंगलो है, मैं 18 सीढ़ियाँ हैं, मैं चढ़ भी नहीं पाती, घुटने में इतनी प्रॉब्लम है, चलने में बहुत प्रॉब्लम है, मर्सिडीज़ में बैठ नहीं पाती, हर थोड़े दिन में कान में प्रॉब्लम चलती है, उनके जो फैमिली वाले अपने बिजनेस को छोड़ के माता जी को हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। 90 डेज़ के एक प्रोग्राम के भीतर वो कहती हैं कि मैं तो दौड़ रही हूँ, अभी सारे घुटने का दर्द क्या होता है मुझे पता ही नहीं है। तो ये सिर्फ आपके प्रोग्राम की वजह से हुआ? खाना खाने की वजह से। प्रोग्राम तो केवल आपको खाना खाने के लिए इंस्पायर ही तो कर रहा है, खाना ही खाए, हमारा हर प्रोग्राम तो खाना ही खा रहा है, अब हर पार्टिसिपेंट तो खाना ही खा रहा है ना। मतलब जितनी भी गंभीर बीमारियां भी खत्म होती हैं। बीमारी, घुटने का दर्द तो बीमारी है ना, जिसमें अगर आपको रिप्लेसमेंट, शुगर, ब्लड प्रेशर, जी कैंसर वाली, इस समय हमारे पास में एक पहली पार्टिसिपेंट है, कैंसर जिनका ठीक हो चुका है, सर्वाइवर तो बहुत सारे आए हैं पास्ट में, लेकिन जिनको कैंसर चल रहा है इस समय, अभी इस समय अमेरिका ह्यूस्टन से, वो शिकागो या ह्यूस्टन से एक लेडी इस समय है हमारे पास, जिनका प्रोग्राम 30 दिन पहले शुरू हुआ है अभी। तो अभी लेट अस सी उनका क्या नतीजा निकलता है, बट हमें पूरा अंदेशा है कि उनके जो पैरामीटर्स है बहुत अच्छे हो ही जाएंगे। कॉन्सेप्ट है, कोई तरीका है, कुछ पढ़ते हैं आप, कैसे करते हैं? मतलब नहीं, बस खिला देते हैं और हो जाता है। ये कंसेप्ट तो जाग चुका है, मतलब ये तो प्रूवन हो चुका है, इट डज नॉट नीड एनी, ये तो कंसोलिडेट हो चुका है विद रेस्पेक्ट टू द टाइम। 2008 से चल रहा है, 2020 से इट हैज़ बिकम ग्लोबल, और उसके बाद में नाउ नंबर ऑफ पीपल, ये तो इतना पूरे फैमिली को हमारे, अगर मान लीजिए घर में आलू का पराठा बना तो पूरा घर खा रहा है, हर व्यक्ति अलग अलग एनरोल करे ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और सारे एविडेंसेस पड़े, पूरा परिवार आके कहता है नहीं मेरा भी वजन 5 किलो कम हो गया, मेरे बेटे का भी। सर आप जब इतना कुछ बता ही रहे हैं तो हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए खाने का तरीका क्या होना चाहिए। बहुत सारे दर्शक होंगे उनको फ़ायदा मिलेगा जो खाना छोड़ चुके हैं। जी हाँ, एक्चुअली मैंने धीरे धीरे बिट्स एंड पीसेस में आपको सारी बात एक्चुअली बता दी है कि फ्रूट खाने का सही तरीका क्या है। लंच का सही तरीका मतलब यही होता है कि दाल चावल रोटी सब्ज़ी लंच और डिनर में हर मील में होना ही चाहिए। जब हम ये दाल चावल रोटी सब्ज़ी कहते हैं ना, तो कुछ लोग इसको अलग तरीके से निकाल लेते हैं, लेकिन जब हमसे बात होती तो हमें भी पता चलता है कि हमारे कम्युनिकेशन में कहाँ पे गैप रह गया। ओके, जब हम ये कहते थे कि दाल चावल रोटी सब्जी खाइए, तो कुछ लोगों को ये लगता था कि एक दिन वो दाल चावल खा रहे हैं, एक दिन रोटी सब्जी खा रहे हैं, बट ये ठीक नहीं है। इसीलिए अब हमने अपने सेंटेंसेस को ठीक कर दिया है कि जब लंच का मतलब दाल चावल रोटी सब्जी हर मील में हर दिन, रोटी केवल गेहूं की होगी, चावल केवल वाइट वाले होंगे,
कंफ्यूजन नहीं है? नहीं है। यही सही तरीका है। ठीक है। तो लोग ये खा नहीं रहे हैं, इस सिस्टम से खाना नहीं खा रहे हैं, तो ये सही तरीका हो गया। फ्रूट खाने का सही तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया। केवल एक ही फ्रूट ऐसा है जिसको लोग छिलके के साथ खाते हैं या खाना प्रेफर करते हैं, जो एप्पल है। बाकी तो कोई भी छिलके, तरबूज आप छिलके के साथ नहीं खा रहे। तो हम ये कहते हैं कि इसका भी छिलका निकाल के आपको खाना चाहिए। तो एक ही फ्रूट फाइनली बचता है जिसको अंगूर कहते हैं। अंगूर ऑफ कोर्स वो चीज़ें ऐसी है जिसको तो उसमें भी हमें एक इंदौर से एक सज्जन ने कहा कि मैं अंगूर भी छिलका निकाल के खाता हूँ, बट वो दैट इज़ टेकिंग द थिंग्स टू फार, है ना, तो ले लेना चाहिए। यही सही तरीका है। चाय को मैंने कहा अकेली चाय पीजिए, यही सही तरीका है। जो शाम का खाना, रात का खाना है, लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए, तो क्या आप कहते हैं उसको कि सूर्यास्त के बाद आप खाओ? इसमें से एक और सवाल निकल के आएगा आपका, सूर्यास्त कितने बजे होता है? हर जगह अलग होता है सर। हर जगह अलग होता है, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि 7 बजे, 7 यानी बजे कि के 7 बजे, गर्मियों में 7:15 बजे, तो मान लीजिए आपने 7 बजे खाना खा लिया। तो जो लोग ये कहते हैं कि सूर्यास्त से पहले खाना चाहिए, इसका एक और रूप होता है जो कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद स्टार्ट करना चाहिए, सूर्योदय के बाद शुरू करना चाहिए। ये भी यही कहते हैं ना। तो ये इस तरीके से दोनों मिला के ये पूरा होता है। तो सूर्योदय कितने बजे हुआ? मान लीजिए सूर्योदय के बाद 5:30 बजे कुछ होगा, तो मान लीजिए 6 बजे हुआ, तो 6 बजे तो आप खाने बैठोगे नहीं। कितने बजे खाओगे? 8 बजे 9 बजे खाएंगे। तो कितनी फास्टिंग हो गई आपकी? 12 घंटे के आसपास की फास्टिंग होगी। तो ये हो गई फास्टिंग, ये अननेसेसरी वाली फास्टिंग होती है। ओके, तो ये चीज़ ठीक। फास्टिंग, कोई भी जो फास्टिंग होती है, चाहे वो एक साइंटिफिक फास्टिंग होती है जिसको बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग, हाँ, उस पर भी सवाल। तो ये फास्टिंग हो या इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत सारे रूप हैं, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी मूंछों पे ताव देने के लिए कुछ कुछ बताता है। ऐसी फास्टिंग, लेकिन जो मोस्ट कॉमन फास्टिंग है 16:8 वाली, जिसको कहा जाता है कि दिन में 8 घंटे खूब खाइए, 16 घंटे छोड़ दिए। हाँ। लेकिन वो 16 घंटे जो खाने नहीं दे रहा है, ये उस तरीके की चीज़ हो जाती है। और हमारे प्रोग्राम में तो खाओ 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 खाओ। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, आप फिर उसमें से सवाल निकालेंगे। हमारा एक नारा भी है, अगर वजन घटाना है तो भूख लगने से पहले खाना खाना है। अगर भूख लग गई, इसका मतलब है बॉडी में एनर्जी की कमी हो गई। एनर्जी की कमी हो गई, इसका मतलब वजन बढ़ा। अच्छा, भूख लगते ही अगर नहीं खाएं तो वजन बढ़ेगा? बस भूख लगने से पहले खाना है। अच्छा, अभी हमें ये पता है, आपने ब्रेकफास्ट किया, तो ये जो ब्रेकफास्ट आप पेट भर के पराठे खा रहे हो, तो कितनी देर में, क्योंकि हम लोगों से बात करते हैं, यही मैं पूछने वाला हूँ सर, आप मुझे गैप क्यों नहीं बता रहे हैं? गैप बताइए कि एक बंदा सुबह 8 बजे उठा, हाँ, कितने बजे नाश्ता करेगा? 2 घंटे के बाद। बोला है 10 बजे। कितने 10 बजे करेगा? 10 बजे नाश्ता कर लिया, सपोज दैट 8 बजे, मैं 8 बजे उठा, 10 बजे नाश्ता कर लिया, करेक्ट है। कितने बजे मैं फिर खाना खाऊं, दोपहर का खाना? देखिए, 2 तरीके, एक तो है, एक होम मेकर है और एक कॉर्पोरेट लेडी है। तो जब आपका लंच का टाइम है, उस समय लंच कर लीजिए, प्रॉब्लम का कितना गैप? लेकिन वो तो देखिए कितना, अभी जनरली सब बेकार है फिर ये गैप वैप ये सब, इसलिए बीच में फ्रूट आया ना। अच्छा, आप समझिए, ब्रेक मील तो 3 ही है ना आपके, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। बीच में तो क्या है? गैप है। बीच में क्या है? गैप है। उस गैप को भरने के लिए यहाँ पे फ्रूट खा लीजिए। अगर आपको ये तो पर्सनल एक्सपीरियंस वाली चीज़ है ना अभिषेक जी, कि आपने यहाँ ब्रेकफास्ट किया और यहाँ पे लंच किया, तो आपको इस जगह पे भूख लग रही है, आप एक्सपीरियंस करेंगे ना उस चीज़ को। तो लंच और, जैसे लंच और डिनर वाले गैप में क्या खाएं? मैं आपको बताता हूँ जय। आप ये तो पता चला कि आप हर दिन आप मान लीजिए एक ऑफिस गोअर हैं, आपको ये पता चल रहा है कि आपको एक एक्स टाइम पे, सपोज आपने जो कहा अभी 10 बजे आपने ब्रेकफास्ट किया जी, ठीक है, और मान लीजिए 3 बजे आपने लंच किया जी, और आपने जब ये देखा तो आपको पता चलता है कि मुझे 1 बजे के आसपास भूख लग रही है। बिल्कुल ठीक है, ये एक्सपीरियंस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने क्या कहा? भूख लगने से पहले खाना खाना है, और आपने क्या एक्सपीरियंस किया कि मुझे 1 बजे भूख लग रही है। इसका मतलब क्या हुआ? 12:30 बजे आपको फ्रूट खा लेना चाहिए। ठीक है, तो आपने अपना जीवन खुद ही डिफाइन कर लिया, ठीक है, विदाउट माई इंटरवेंशन, मेरे ज्ञान। तो समझ में आ गया आपको जी। अब आगे चलें। आगे चलने से आपको ये लगता है कि आपने 3 बजे खाना खाया, तो आपको 6 बजे के आसपास भूख लगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 5:30 बजे आपको कुछ खा लेना चाहिए। क्या खाना चाहिए? मूंगफली खा लें, चने खा लें, छोले खा लें, कुछ जो भी आपको खाना है। जब तक हम एक 91 डेज में नहीं आते हैं, तब तक आप ये सारी चीज़ें खा लें। अच्छा, कुरमुरा नहीं खाना है, दैट इज़ पक्का। तो कोई मतलब फिर क्या नहीं खाना है, क्या खाना है, वो आपके प्रोग्राम में भी पता चल सकता है। हाँ, खाना तो सब कुछ है जी।
खाना क्या नहीं है, कुरमुरे चावल के, केवल कुरमुरे। पोहा तो हम खिला ही रहे हैं जी जी। लेकिन पफ्ड राइस नहीं खाना है। फ्लैटन राइस आप खा सकते हो, पफ्ड नहीं खाना है। और रात का डिनर जब भी आपको लगता है, जब भी आप खा लें, तो ये उस पर बंदिश नहीं है कोई नहीं। अब आप जब ऑफिस से आए, अब या तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप ये कह रहे हैं कि रात के डिनर में भी चावल रोटी दाल वो भी होना चाहिए, होना ही, सब चारों कुछ होना ही चाहिए। यही तो सही तरीका है, यही सही तरीका है। अभी आप कहेंगे ओहो, आप ये देखिए, इसको ब्रॉडली सोचें सर। खिचड़ी क्या है, दाल चावल, तो आप खिचड़ी खा लो, बात खत्म हो गई। इडली क्या है, रोटी नहीं है सर, राइस है। नहीं, मैं आई एम कमिंग टू दैट। तो जैसे साउथ वाले लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हम तो इडली सांभर खाते हैं, परफेक्टली ऑलराइट। इडली इज दाल चावल, सांभर दाल सब्जी। अब इसमें एक रोटी आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए, आपका लंच पूरा हो गया। दाल चावल रोटी सब्जी सारे आ गए। हम पूछते हैं ये मुश्किल है, बोले बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आराम है, ये तो पूरा घर ही खा लेगा। यस, तो पूरे घर को रोटी के साथ चावल या चावल के साथ रोटी भी ऐड करना है, ऐड करना ही। बाकी लोग कहते हैं एक ग्रेन खाना है। दो तरह के लोग बैठे हैं, एक कह रहे हैं सिंगल ग्रेन खाना है, दूसरे कह रहे हैं मल्टी ग्रेन खाना है, 11 ग्रेन खाने। हम कह रहे हैं कुछ खाने की जरूरत नहीं है, केवल 2 ग्रेन दाल, गेहूं और चावल, ये खाने ही, इसके अलावा कुछ नहीं। खाए परेशानी में घुसने ही वाले हो। ठीक है। खाने पे तो बात हो गई सर, पानी पीने का भी कोई नियम है आपके पास में? कैसे कब पानी पीना है, कितना पीना है, उससे क्या फर्क पड़ता है? खाने का हमारा क्या, कितनी क्वांटिटी कितनी खानी है, भरपेट खानी। तो पानी कितना पीना है? तो पानी जब पेट भर गया तो जगह कहाँ बचेगी? जब प्यास मिट गई, प्यास लग गई तो पानी पी लो, सिंपल सी बात है। कॉम्प्लिकेट क्यों करना? प्यास लगी, हमारा फार्मूला है, प्यास लगे समुंदर भी पी लो, नहीं प्यास लगती है एक बूंद भी नहीं पीना है। ये भी, और हम ये भी, पानी का एक मैंने आपको बताया, पानी को पानी की तरीके से ही पीना है। जो ईश्वर ने आपको पानी दिया है वही पानी पीना है। पानी के साथ कोई भी खिलवाड़ बिल्कुल भी नहीं करना है। उसमें गर्म कर लिया, गुनगुना कर लिया, उसको तांबे का पानी पी लिया, बिल्कुल भी नहीं। तो ईश्वर वाला पानी नहीं समझ में आया। ईश्वर एक नीचे से पानी आया, लोग आरओ लगाते हैं, हर घर में आरओ है यहाँ पे तो। हाँ, आरओ देखिए, आज जो आपके परेशानियाँ हो गई हैं, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो होता है, पहले आप देखें जो पहले की किताबें लिखी हैं उनमें भी पानी को गर्म करने के तरीके बताए गए हैं कि आप पानी को तब तक गर्म करें जब तक 1/4 ना रह जाए या आधा ना रह जाए। ये देखिए, उनको भी पता था कि पानी में अगर इन्फेस्टेशन कुछ हो गया, केमिकल इन्फेस्टेशन हो गया या बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गया, तो वो स्वास्थ्य के लिए एक्चुअली ख़राब नहीं है। आरओ कर ले, आरओ नहीं, जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन है, पानी का जो नॉर्मल प्यूरिफिकेशन है, जिसको हम कहें पुराने ज़माने का जो एक्वागार्ड आता था, जो रिवर्स ऑस्मोसिस वाला पानी है, वो स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ओके, जो नॉर्मल, जिसमें पानी केवल छनता है, कैसे, 2 तरीके से छनता है उसके। एक तो उसमें कुछ फिल्टर लगे होते हैं जिससे पानी की जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो सॉलिड है, वो उसमें निकल जाता है, और दूसरा जो यूवी का है, उससे बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन खत्म हो जाता है। उतना कर लेना सफिशिएंट है, बाकी अदरवाइज बिल्कुल भी पानी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। कोई चांदी की आरओ में भी अल्कलाइन आने लगा है। अल्कलाइन आ रहा है आरओ में? मैं यही तो बिल्कुल भी खेल नहीं, केवल जो नॉर्मल जो यूवी वाला फिल्टर है, या जो उस फिल्टरिंग प्लस यूवी आता है, उतना सफिशिएंट है। उसके अलावा पानी के साथ कोई खिलवाड़ बिल्कुल नहीं चाहिए। बिल्कुल सर, पानी के साथ तो खिलवाड़ नहीं है, लेकिन एक चीज़ आप और कहते हैं कि फास्ट फूड जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हम किसी भी फूड को कैटेगराइज नहीं करते हैं। लोग आज पूछते हैं कि घर का ही खाना खाना है, तो खाने का क्या कैटेगराइजेशन होता है? घर का खाना, बाहर का खाना, जंक फूड एंड फास्ट फूड, जनरली यही वही जंक फूड फास्ट फूड जो है। हम इन सब चीज़ों में जाते नहीं हैं। हम सारे खाने को ईश्वर का प्रसाद समझ के ग्रहण करते हैं। खाना खा लीजिए, मतलब खाओगे भी और उसको गालियाँ भी दोगे, तो ये तो उचित बात नहीं है ना। तो इसलिए खा लीजिए। हमारे प्रोग्राम में पास्ता, पिज़्ज़ा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, डम्पलिंग्स, दाल बाटी, दाल ढोक, ये तो होते ही हैं, और पेट भर के होते हैं। इवन गोलगप्पे, ये तो पेट भर के ही होते हैं, क्वांटिटी तो होती नहीं है हमारे यहाँ। और वो घर में खाओ, आप घर में भी पॉइजन बना सकते हो और बाहर भी आपको अमृत मिल सकता है। खाना खा, बाहर आप ढाबे में बैठ के दाल चावल रोटी सब्जी खाए, वो उसमें क्या करेगा ऐसा जो आप नहीं कर सकते हो? अरे दाल खाओ ना ढाबे पे, आप कहीं यात्रा पे जा रहे हैं। वो सब कहते हैं कि सर तेल जो इस्तेमाल होता है, जो आटे, मतलब थोड़ा वो लो क्वालिटी का। कौन पॉइजन खिला रहा है आपको बैठा हुआ? हाँ, अभी आपने एक और शब्द दे दिया, मैदा। मैदा क्या है? इसके अगेंस्ट भी भ्रांतियाँ बनी हुई हैं। हाँ। मैदा है, अरे मैदा जाता, अगर मैंने खाया, मैदा कहाँ जाएगा? पेट में। अब पेट में इंटेस्टाइन में जाएगा। नहीं, वो इंटेस्टाइन में तो बाद में जाएगा, पहले तो पेट में जाएगा। पेट में क्या है जो जब हमें पता नहीं क्या है, बट जो जनरली माना जाता है, पेट में क्या है?
एसिड है, एसिड होता है, हाँ, एसिड है। हाँ, उस digestion के लिए। एसिड में ब्लेड घुलती है कि नहीं घुलती? लोग आपने देखा होगा ब्लेड खाते हैं, ट्यूबलाइटें चबा रहे हैं, वो घुलता है ना उसमें। जिस एसिड के अंदर ब्लेड घुल जाता है उसमें मैदा नहीं घुलेगा? अब इसलिए घुल जाना चाहिए, क्यों नहीं घुलेगा? हमारे प्रोग्राम में जब पास्ता होता है तो लोगों को, क्योंकि लोग उस विचारधारा से निकलने में, ये तो मैदा होता है तो हम क्या होल व्हीट पास्ता खाएं? आशा जी तो कहती हैं हमारे 90 डेज के प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स को, बॉस जीवन को नॉर्मल रखो ना, जो अच्छा लगे व्हीट का तो वो खा लो, नहीं तो नॉर्मल खा लो। ब्रेड कौन सी खाई जाती है अधिकतर घरों में? ब्राउन ब्रेड लोग लेते हैं आजकल, मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हमारे हैं। यहाँ हम बिल्कुल क्लियरली बोलते हैं आपको ओनली वाइट वाली नॉर्मल रेगुलर ब्रेड ही खानी है। ये जो मल्टीग्रेन और आजकल कुछ अंग्रेजी बड़े अजीब अजीब से ग्रीक नामों के साथ भी ब्रेड, कुछ नहीं खाना है। यही सब चीजें तो बीमार कर रही हैं। आपको लगता है कि आप हेल्दी रास्ते में जा रहे हो, सफेद ब्रेड से ही जीवन में कल्याण है। अरे यार, अब सर मेरा जीवन को नॉर्मल रखो ना। क्यों? हाँ। उल्टी दिशा में पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं, हर चीज के पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं कि नहीं लगता है? गेहूं का आटा सबसे सस्ता आता है कि नहीं आता है? तो खा लो ना। सफेद वाले चावल सबसे सस्ते आते हैं एंड इजी टू डाइजेस्ट। जो ब्राउन राइस खा रहे हैं वो कहते हैं हमारा तो कॉन्स्टिपेशन खत्म होके 40 साल के लोग कॉन्स्टिपेशन पे आते हैं। हमारे साथ एक सज्जन रजनीश जी हैं, उन्होंने अमृतसर से फ़ोन किया, कहते आपका पॉडकास्ट देखने के बाद मैं भागा गया और क्या खाया? छोले कुलचे खाए। मैं भी खाऊंगा छोले भटूरे। कितने खाए? कितने खाए छोले कुलचे? उन्होंने कहते हैं 12 साल के बाद में खाए, बिंदास खाए, बटर लगा के खाए। यही इंस्पायर कर रहे हैं हम। एक सवाल सर यहाँ ये खड़ा होता है कि आपके साथ जो लोग आते हैं जी, सबका डीएनए अलग होता है। मेरा अलग है, आपका अलग है, इनका अलग है। तो क्या हर इंसान पर आपकी थेरेपी जो है ये काम करती है या सबके लिए अलग अलग चीजें होती है? नई चीज आ रही है, इसको बोलते हैं जेनोमिक्स। क्या जेनोमिक्स? न्यूट्री जेनोमिक्स। न्यूट्री जेनोमिक्स। 22,000 रुपए का टेस्ट होता है जिसमें ये कहते हैं आपके जेनेटिक्स के हिसाब से हम आपको खाना बताएंगे। क्या मेरा सवाल इसीलिए था ये, है ना? हाँ। ये सब आपके बैंक को ढीला करने के सिस्टम है। खाता खाली करने का तरीका, खाता खाली करने का सिस्टम है। आपको क्या पता कि, और फिर दूसरी बात में ये भी कहते हैं, एक रिसर्च पेपर में ये आया ऐसा होता है, दूसरा वाला कहे, ये अभी बहुत ही नेसेंट स्टेज में, अभी तो इस पर रिसर्च बहुत चल रही है और आपने रिसर्च अभी चल रही है, कंक्लूड हुई नहीं है और आपने लोगों के जीवन में डालना भी चालू कर दिया। दूसरा जो सबसे बड़ी ये न्यूट्रास्यूटिकल और ये तो एक तो टैबलेट हो गई। तीसरी जो एक बहुत खतरनाक चीज़ चल रही है आपके माध्यम से, इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं सभी से कहना चाहूँगा, पेट काटने वाली बात पे आने लगे हैं आजकल। ऑपरेशन बैरिएट्रिक सर्जरी, वो गैस्ट्रिक बाईपास, मतलब, और किसी भी चीज़ से उसके बाद फॉलोअप कोई भी आपको ज्ञान देता नहीं है। उसके बाद क्या हो? हमारे पास लोग आ रहे हैं, 2014 में उन्होंने बैरिएट्रिक सर्जरी करवाई, 20 किलो वज़न कम हुआ भी। उसके बाद आज जो वज़न बढ़ गया उनका 80 किलो से चली 60 किलो पे या 58 पे गई, आज 100 किलो होके बैठी हुई हैं न। अब किसी भी चीज़ का कुछ भी, और जो ये सर्जरी भी होती है वो भी कहते हैं इसके बाद आपको ये गोलियां तो जीवन भर खानी ही पड़ेंगी। जब तक, वो क्या कहते हैं, जब तक आप लाइफस्टाइल चेंज नहीं करेंगे तब तक तो वजन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सर्जरी कराने के बाद पहले क्यों नहीं बताते कि लाइफस्टाइल चेंज करो? एग्जैक्टली। अब बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में सर, जहाँ तक मुझे पता है आपके इंटेस्टाइन को कट किया जाता है। उसके बहुत सारे तरीके हैं, अलग अलग। एक बैलून वाली भी है कि पेट में बैलून ही डाल देते हैं और वो 3 महीने के बाद खुद ही घुला के वो चला जाता है। तो ये सब्जेक्ट पे मैं कमेंट नहीं कर सकता हूँ, बट फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है, जीवन काम कर रहा है आपके पेट के ऊपर, और वो सर्जरी में वो पेट ही काट के निकाल दिया। अब जो वजन बढ़ेगा हु विल टेक केयर ऑफ दैट? अभी हालांकि हमारे पास शिकागो से एक लेडी है, वंदना जी हैं, वो जुड़ी हुई है, उनका गैस्ट्रिक बाईपास हो चुका, वज़न भी बढ़ गया और हेल्थ इश्यूज भी बढ़ ही गए हैं समय के साथ। ये तो सारी चीज़ें हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है ना सर। आपके रिकॉर्ड में एक चीज़ और होगी जी, वेज और नॉन वेज। दो तरह, वेज और नॉन वेज दो तरह के लोग होते हैं जी। क्या फ़र्क पड़ता है वेट लूज करने में? कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो देखिए 3 तरह के डाइटरी होते हैं लोगों, एक तो होता है वेज, एक होता है नॉन वेज, और एक तीसरा और होता है जिसको कहते हैं जैन। तो जो व्यक्ति जैसा खाना खा रहा है वैसा खा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ आई? जिस समय
मुस्लिम समाज का होली मंथ रमज़ान आता है, जहाँ 30 डेज तक उनका जो सिस्टम है अलग तरीके, तब हम मना कर देते हैं कि आप अभी इस प्रोग्राम को ज्वाइन मत कीजिए। हमारा प्रोग्राम खाना खाने पे आधारित है, एक डिसिप्लिन्ड वे में खाना खा। तो ये जो उल्टा वाला सिस्टम, जो भी सिस्टम है वो हमें समझ में आता नहीं है, तो हम उनसे कहते हैं ये आप होली में अपने सेलिब्रेशंस कर लीजिए, उसके बाद में आप हमारे को ज्वाइन कीजिए। इसमें आप दोनों में से किसी को बेहतर भी मानते हैं? नहीं, कोई कुछ नहीं, खाना खाना है। मैंने कहा ना कि खाना खाना है, जो खाना आप खा रहे हैं उसको खाते रहिए। आपको बाजरा जवारी नहीं खाना है। बाजरा जवारी, जो लोग कहते हैं कि हम तो ट्रेडिशनली जवारी खाते हैं, तो हम कहते हैं फिर हमारे पास आपके लिए कोई उपाय नहीं है। अगर आप गेहूं खाने के लिए तैयार नहीं है, हमारे पास आपके लिए कोई सुझाव सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता नहीं है। दूसरे तरीके के और लोग आते हैं, कुछ जो आश्रमों से जुड़े हुए होते हैं, वजन 106 किलो हो गया, लेकिन वो कहते हैं हम पकाएंगे नहीं, फ्रूट और सलादी। तो हम कहते हैं हमारे पास आपके लिए सॉल्यूशन। सर, हमारे दर्शक आपका प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करें? जी, जो डिस्क्रिप्शन में नंबर आप जो देंगे उस नंबर पे हमसे संपर्क करें, और जो वेबसाइट है ashaashta.com, उस पे आप आएँ और हम बात आशा जी से, जब प्रोग्राम शुरू होता है तो आशा जी ही करवाती हैं बात। हमारे टीम है बहुत बड़ी, लेकिन अगर किसी को लगता है हमसे बात करनी है तो बात कर सकते हैं। हर ट्यूसडे को रात को 8 बजे हमारी वेबिनार होती है, जहाँ पे पूरे साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ में कि किस तरीके से जो लोग योगा को बहुत अच्छा मानते थे और कैलोरी कंसेप्ट के बड़े भक्त थे मतलब वो उसको बहुत अच्छी तरीके से समझते थे, कैसे 50 साल से भी कम उम्र में, चाहे ब्रूस ली का आप केस लीजिए, चाहे डॉक्टर गौरव गांधी जो हार्ट के बड़े एक्सपर्ट थे, अपने खुद के हॉस्पिटल में हार्ट का ऑपरेशन कब करते हैं ये लोग कि आपके एंजाइम्स ठीक नहीं है, आपके बायोमार्कर्स ठीक नहीं है, आपका ईसीजी ठीक नहीं है, इसलिए आपको एंजियोग्राफी करना पड़ेगा, आपका बाईपास करना पड़ेगा। उनके सब कुछ पैरामीटर्स ठीक थे। अपने हॉस्पिटल में आईसीसीयू में अपने ही चेले डेथ हो गई 4 घंटे के भीतर। तो ये सारी जो चीज़ें, जीवन बहुत ही आसान है। एक्चुअली बायोलॉजिकल प्रोसेस अंदर जो चल रही है बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। इन्होंने जीवन कॉम्प्लिकेट कर दिया, प्रोसेस बहुत आसान कर दी। कुछ नहीं है, बस पेट काट दो, हो जाएगा, उतना ही है। कुछ किसी को कुछ पता नहीं है अंदर क्या चल रहा है, पता नहीं। बाजरा जवारी मत खाओ, उससे गेहूं में ना ग्लूटन होता है, उससे आपके जो आंतों के अंदर विलीज होते हैं वो फ्लैट हो जाएंगे, आपका न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब नहीं। अगर इतना आसान है तो कॉन्स्टिपेशन में लोग 40-40 साल तक कैसे बैठे हैं? आप तो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं करवा पा रहे हो, एक्सपर्ट बन के क्या कर रहे हो, पेट काट रहे हो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये कोई मायने नहीं रखती हैं। और इसमें है क्या भाई, हम तो सबसे कह रहे हैं ना, जितने भी दुनिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, रिसर्च करो ना, रिसर्च 90 डेज ही कर लो। हमारे पास तो बंदे भी हैं, या अपने बंदों को लेके आओ। आप तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। हम तो खुला चैलेंज कर रहे हैं। कोई मैं ये भी कहता हूँ कि मुझे पॉडकास्ट, आपको लगता है ना आप एक्सपर्ट हैं, तो मेरे साथ पॉडकास्ट करो ना, आस्क मी क्वेश्चंस। नो प्रॉब्लम कहाँ है? आपने जो डाइटिशियन किया था, जिस पे पैसा खर्च किए थे पिछले साल, सब बेकार हो गया आपका। नहीं, मैं तो यही कहता हूँ ना कि रास्ता ये है कितने, ये जितने भी तरीके होते हैं, हमारे वाले तरीके को ये बताइए। आपको आलू का पराठा अगर ब्रेकफास्ट में खाने को कहा, जीवन भर खा सकते हो? बिल्कुल खा सकते। जब 90 डेज में हमारे साथ वजन कम होगा, जीवन भर वजन कम होगा कि नहीं होगा? इसमें आपको हम कुछ पकड़ा ही नहीं रहे, तो आप छोड़ेंगे क्या? जब छोड़ेंगे नहीं तो वजन रिबाउंड होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा, परमानेंट ही है। दाल चावल रोटी सब्जी तो आप जीवन भर खा सकते हो ना, चाहे खिचड़ी के रूप में खाओ। कहीं आके रुकता भी होगा सर वजन? आप तो खिला तो रहे हैं। देखिए, हमारा ये मानना होता है कि 58 किलो तक आ जाएगा, किसी का 52 किलो, तो यानी 50 जो एक स्टैंडर्ड वेट होता है, स्टैंडर्ड वेट होना भी चाहिए। वो स्टैंडर्ड वेट अभी जैसे एवरेज वेट माने हम भारतीय नारी का 5 फीट से लेके 5 फीट 3 इंच के बीच में होता है। नेशनल एवरेज की बात करें 5 फीट है, बट अदरवाइज 5 फीट 3, तो 52 से लेके 58 के बीच में बीटा के रुक जाएगा, आ जाता है। मतलब खाते रहिए, वो उतना ही पे रुका वो वहाँ पे आ जाएगा, वो धीरे धीरे। हमारा जो मैक्सिमम वेट लॉस जो पार्टिसिपेंट का हुआ, हम तो ये नहीं चाहते हैं कि हमारे पास ही एक बार आपकी जब लर्निंग हो गई तो दोबारा आने की ज़रूरत नहीं है जी। लेकिन एक हमारा माहौल इतना अच्छा होता है कि लोग 2-3 बार ज्वाइन कर लेते हैं। अच्छा। एक उषा कुमारी जी जो मैक्सिमम वेट लॉस हुआ है, उन्होंने 3 बार ज्वाइन किया और उनका 50 किलो वजन कम हुआ। 142 से उनका सफ़र शुरू हुआ था। आलू के पराठे खा खा के, राजमा चावल, छोले चावल, आलू टिक्की चाट, ये सब खा खा के 92 पे वो आई। उनके घर वालों ने भी कहा कि बहुत हो गया अब। उन्होंने कहा नहीं, मुझे एक और, बाकी मैं अपने से कर लूँगी। इसमें जो फैट है वो चला जाता है, तो डबल चिन है वो, आपकी गर्दन दिखाई देने लग जाती है जिनकी नहीं होती है, लटकती हुई चमड़ी यहाँ की हो, क्योंकि फैट जाता है इस प्रोग्राम में। पिज़्ज़ा ऑर्डर करोगे अभी? बिल्कुल, हमारे तो पिज़्ज़ा मील प्लान में ही होता है। हम तो चाहे काठी रोल हो, फ्रैंकी हो, कुछ भी हो, हम तो हमारे आशा जी के सुपरविजन में, उनके गाइडेंस में जब आप खाते हैं,
मैंने तो कहा ना, जब सैंडविच भी खा रहे हैं तो वाइट ब्रेड में ही खिलाते हैं। हम तो कहते हैं वाइट ब्रेड ही खाओ। आज ढंग से खाया जाएगा इसके बाद अभी चल के कम से कम। जी, तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। और जिस दर्शकों को भी मैं बता दूं कि जिन सवालों के साथ, जिन उहापोह के साथ हमने शुरू किया था ये पॉडकास्ट, मुझे लगता है कि आपको उनके जवाब मिले होंगे, जो सुधीर सर ने बताए कि कैसे खाना खाना है। और उन्होंने ये भी बहुत बड़ी बात कही कि हमको खाना खाने का तरीका नहीं पता। तो आप जो भी चाहते हैं सर के प्रोग्राम के साथ जुड़ना, अपने आप को फिट रखना, वो नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ बात करके जुड़ सकते हैं। और जो इस पॉडकास्ट में बात हुई उसको अपने लाइफ में अमल करने की कोशिश करें ताकि फ़र्क आए कुछ। और फ़र्क आएगा तो डेफिनेटली आपको पता चली जाएगा कि हम जो बातें कर रहे थे उसमें कितना सच है। और सिर्फ 90 दिन की बात है, सिर्फ 90 दिन ट्राई कर सकते हैं सर के। अगर आपको लगता है कि सर की बातों पे आपको भरोसा नहीं है तो 90 दिन की बात है, आप 90 दिन वो कोशिश कर लीजिए। अगर आपको लगे कि नहीं ये तो नहीं होगा तो आप मत करना, फिर छोड़ देना। आप जैसे डाइटिशियन रखे हो, जैसे न्यूट्रिशंस रखे हो, वैसे रख लेना। और हमें अगर कुछ 90 दिन में होता है या नहीं होता, लेकिन कमेंट करके आप बताएं ज़रूर। अगर किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आता है, चेंजेस, तो वो ज़रूर बताएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने सजेशंस ज़रूर दें ताकि हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकें, जो हमारी रोज़ की रेगुलर कोशिश है। धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए, बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मुझे अपनी बात को, जिससे ये मानव समाज आगे बढ़ सके, सबका सेहत आगे बढ़ सके, बहुत कन्वीनियंटली आगे बढ़ सके, मौका देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।